नमस्कार, बीसीआई न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए हम लोग फिर से आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। और मैं बता दूं कि कल का और परसों का जो टॉपिक चल रहा था स्कूल से लेकर, आज भी हम उसी टॉपिक को लेके आपके रूबरू हुए हैं। हमारे साथ हैं रामेश्वर सिंह मनहास जी, प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के। हमारे साथ बलकरण सिंह जी हैं, कोऑर्डिनेटर हैं स्कूल एसोसिएशन और कोऑर्डिनेशन कमेटी के। और हमारे साथ हैं राजेश शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी के, स्कूल कोऑर्डिनेशन कमेटी के। और हमारे साथ हैं अमित कपूर जी, प्रेसिडेंट है पेरेंट्स एसोसिएशन के। और हमारे साथ हैं अजय डोगरा जी, वाइस प्रेसिडेंट पेरेंट्स एसोसिएशन। डिस्कशन पहले प्रिंसिपल्स के साथ हुई, प्रिंसिपल्स के बाद टीचर्स के साथ हुई, टीचर्स के बाद अब दो ऐसे ग्रुप लेके आए हैं जिनको हम रोज सोशल मीडिया में सुनते हैं और सोशल मीडिया में हम देखते हैं। अमित कपूर जी अपनी बात कहते हैं और स्कूल अपनी बात कह रहे हैं। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये बात मैं जरूर कहूंगा कि मैं सबको समय दूंगा, क्योंकि डिस्कशन थोड़ी हॉट और हार्ड होने वाली है। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि समय सबको दूंगा। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि अपनी टर्न पे बोले, जिसने बोलना है वो सिर्फ एक बार मुझे बोल दे तो मैं उनको समय जरूर दूं। बात चल रही है कोरोना वायरस की और कोविड-19 की। कोविड-19 के चलते स्कूल बंद हो गए। एक ऐसी आपदा आ गई जिसका किसी को कोई ज्ञान नहीं था, जिसका किसी को पता नहीं था। कि ऊपर वाले की मर्जी हुई तो हमारे सारे स्कूल, हमारे बिजनेस, हम सब बंद हो गए। और एक नए तरीके से बच्चों को पढ़ाने का तरीका शुरू हो गया, जिसमें क्या हो गया कि ऑनलाइन क्लासेस चलने लगी। सभी स्कूल्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया, सभी स्कूल ने उसको पढ़ाने लगे। सभी स्कूल बच्चों ने एक नया सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, और टीचर्स ने भी एक नया सिस्टम अडॉप्ट कर लिया, और पेरेंट्स ने भी एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया, और मैनेजमेंट को भी एक नया सिस्टम अडॉप्ट करवाना पड़ा अपने टीचर्स को। आज उसी के लिए बात करेंगे। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर। अमित जी, सबसे पहले मैं आपको मौका दूंगा। आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं, आप बोलते हैं कि स्कूल्स जो हैं वो फीस डिमांड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आपकी जो डिमांड्स है ना, पहले मैं वो सुनना चाहूंगा कि आपकी डिमांड्स हैं क्या। थोड़ा समय दूंगा, क्योंकि जब भी डिस्कशन चलेगी थोड़ा समय दूंगा। संक्षिप्त में आप मुझे अपनी डिमांड्स बताइए, आपकी स्कूल्स के साथ डिमांड है क्या? देखिए सर, ये डिमांड्स मेरी नहीं, ये पेरेंट्स की डिमांड है और गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हर एक स्कूल में। अजय जी, आप अपना फोन का वो बंद रखिए। हेलो जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ, हर एक स्कूल में, चाहे वो सीबीएसई स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, जेके बोस, हर एक स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी। ठीक, ये सबसे पहले मेरी डिमांड है। जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाल दिया कि हर सेकंड क्लास से नीचे बच्चों को ऑनलाइन होमवर्क नहीं भेजा जाएगा, वो कैसे भेजा जा रहा है? तीसरा, कोविड-19 लॉकडाउन के चलते, महामारी के चलते आज आम आदमी जो है वो इस टाइम खाना खाने के लिए तरस रहा है। हर इंसान इस टाइम, कोई काम धंधा नहीं है, तो प्राइवेट और सीबीएसई स्कूलों को इतना क्या हो गया है कि हर टाइम पेरेंट्स को मैसेज किया जा रहा है, हेरासमेंट की जा रही है, आप फीसें दीजिए, ऑनलाइन भर दीजिए। और कुछ स्कूल तो ऐसा कर रहे हैं कि बुक्स के लिए 2 से 12 हजार रुपए की किट्स बनाकर बेची जा रही है, अपनी पब्लिश की हुई। जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि स्कूल में इस बार हर एक स्कूल में, जो गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल्स हो, हर एक स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगेंगी। आखिर क्यों नहीं माना जा रहा ये चीज? पर इतनी इतनी बात है आपकी अमित जी? पहले इतनी बात का जवाब मिल जाए, फिर आगे देखते हैं। रामेश्वर जी, अमित जी की डिमांड है कि एनसीईआरटी की बुक्स क्यों नहीं लगाई जाती स्कूल से। डिमांड, वैसे मैं अमित जी को बोलूंगा कि जिन स्कूल्स ने फीस डिमांड की है उनके नाम आज मीडिया के सामने अमित जी को लेना पड़ेंगे। अमित जी बताएंगे उनके नाम? बिल्कुल बिल्कुल लूंगा सर। ठीक है, अमित जी उनके नाम बताएंगे और मैं बिल्कुल लूंगा। और आप इसके बारे में क्या बोलते हो रमेश्वर जी? देखिए जी, इन्होंने दो बातें कही हैं अमित जी ने। पहली इन्होंने बात कही है कि गवर्नमेंट का एक ऑर्डर निकला जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट सेकंड के बच्चे को होमवर्क नहीं देना। फर्स्ट सेकंड नहीं, सेकंड क्लास से नीचे बच्चों को, सेकंड क्लास से नीचे तक के बच्चों को होमवर्क नहीं देना। देखिए जी, क्लियर सी बात है, बड़ी क्लियर सी बात है। अब चूंकि स्कूल तो कोई खुला नहीं है, तो
बच्चों को अगर फर्स्ट या सेकंड के बच्चों को सिर्फ मैसेज ये दिया जाता है कि आपने घर में कैसे पढ़ना है, तो उसमें क्या बुराई है? अभी स्कूल तो कोई खुला नहीं ना, बच्चे स्कूल में आ नहीं रहे हैं, तो क्या स्कूल कोई गाइडेंस बिल्कुल फर्स्ट? बुराई या अच्छाई की आप बात बीच में मत बोलो, मैंने आपको बोलने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा। आप भाई बीच में मत बोलो। पहली बात ये थी कि अगर कोई स्कूल जो है सेकंड से नीचे नीचे बच्चों को गाइडलाइन भेजता है कि आपने क्या करना है घर में, इस कोविड-19 को आपने किस तरह से हैंडल करना है, तो इसमें क्या बुराई है? मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि स्कूल वाले अपनी पब्लिश की हुई बुक्स बेचते हैं। जनाब पता नहीं है, कोई भी स्कूल अपनी बुक्स जो है पब्लिश कर ही नहीं सकता। नवनीत जी मिश्रा साहब, आप तो सीजन आदमी है, क्या ये आप संभव है कि हर स्कूल अपनी बुक्स पब्लिश करेगा? इस करके संभव है, बिल्कुल संभव है। आप भाई अपनी टर्न पे बोलो ना, अपनी टर्न पे बोलो। आपको टर्न दूंगा, मैं आपको पूरा समय जब आपकी बारी आएगी आप नोट करते जाइए। बाकी नवनीत जी देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं या सीबीएसई स्कूल हैं, सारे के सारे पेरेंट्स जो है उनके साथ है, उनकी रीढ़ की हड्डी है पेरेंट्स, सभी के कोऑपरेट करते हैं। ये अमित जी टाइप 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं राजनीति अपनी चमकानी है, तो इनके पास कोई आप सर वैसे बात नहीं ना कीजिए। नहीं, मैं नहीं बोल, मैं सर मुझे बोलने दे, इनको काउंटर करेंगे, क्योंकि जो इनकी मैंने बातें सुन रहा हूं ना पिछले दिनों से, मैं उसके बिहाफ पे बात कर रहा हूं। तो जनाब इस करके जितने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स जो है आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, सारे समझदार लोग हैं, एजुकेशन। मैं बलकरण जी को देता हूं मौका, बलकरण जी को मौका है। बलकरण जी आप क्या बोलेंगे? अमित जी की डिमांड है कि एनसीईआरटी की बुक्स लगनी चाहिए, फीस नहीं ली जानी चाहिए, आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? मैं सबसे पहले अमित जी ने जो एक पॉइंट रेज किया ना, फर्स्ट और सेकंड क्लास तक के होमवर्क वाला, मैं एक क्लैरिटी ये दे दूं कि जब स्कूल रेगुलर लगते हैं तो एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क। जो काम क्लास में कराया जाता है वो क्लास वर्क हो गया, जो घर के लिए दिया जाता है वो होमवर्क हो गया। लेकिन चूंकि जैसे अभी प्रेसिडेंट साहब ने आपको बताया कि क्लास वर्क है ही नहीं है, तो बच्चों को किसी ना किसी तरीके से इंगेज करना है। पेरेंट्स ने बार बार स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर्स को कॉल किया और कॉल करके उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का लॉस हो रहा है, कुछ कीजिए, जो भी अभी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें कुछ कीजिए, सो दैट बच्चे जो हैं वो पढ़ाई में एंगेज हो सकें। तो एंगेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिर्फ काम दिया जा रहा है। हाँ, उसमें चूंकि मैंने पहले ही आपको मैं बता दूं कि स्कूल जो हैं ये ऑनलाइन टीचिंग करवाने के लिए अभी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है, तो अभी हम लोग भी उसमें एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं बेस्ड ऑन फीडबैक ऑफ पेरेंट्स। कभी जैसे कितना काम भेजना है, ये इसके ऊपर पूरा एक डिस्कशन है। लेकिन पेरेंट्स का जैसे जैसे फीडबैक आता है, कभी पेरेंट्स कहते हैं कि सर काम ज्यादा आ गया, तो हम अकॉर्डिंगली अपने टीचर्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि थोड़ा सा लोड कम कर दीजिए। अगर उनको लगता है कि ये बच्चों ने कवर कर लिया है, क्योंकि बच्चे काम करके वापस अपने टीचर्स को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो उसमें भी उनको बताया जाता है। दूसरी बात इन्होंने कही बुक्स को लेके कि एनसीईआरटी की बुक्स लगनी चाहिए हैं, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा मुझे समय देंगे तो। पहले देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक्स जो हैं वो पूरी रिसर्च के बाद बनी है। पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक बड़ी सिटी, छोटी सिटी, हर किस्म के सिस्टम को अंडरस्टैंड करने के बाद साइकोलॉजिस्ट ने बैठा और एक किताब बनाई। तो ऐसा तो नहीं है कि उसके कंटेंट में कोई गड़बड़ है, लेकिन उसके बावजूद ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अगर इसके अलावा कोई कंटेंट है तो कंटेंट में किसी जगह पे कोई दिक्कत है। अगर प्राइवेट पब्लिकेशंस में कहीं पे उसमें भी बहुत रिसर्च हुई है, अगर उसमें रिसर्च करने के बाद एक बेहतर कंटेंट मिलता है, तो एनसीईआरटी ने कभी ये नहीं कहा है कि आप इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी ने सिर्फ ये कहा कि एक बच्चा अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का है, सेकंड स्टैंडर्ड का है, थर्ड स्टैंडर्ड का है, तो उसको मिनिमम इतना लेवल का इंफॉर्मेशन और इतनी लेवल ऑफ नॉलेज उसकी कम से कम होनी चाहिए है। इसका ये मतलब नहीं। हाँ, अब इसमें पॉइंट ये आ गया कि जैसे अमित जी की ऑब्जेक्शन है कॉस्ट को लेके, तो डेफिनेटली अगर उसमें कहीं पे कॉस्ट का इशू है, अगर तो कंटेंट का इशू है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट एक कमेटी बना सकती है जिसमें हिंदुस्तान के जो टॉप क्लास पब्लिकेशंस हैं उनके मटेरियल को मंगा के कंपैरिजन करके उसके कंटेंट को स्टडी करके अकॉर्डिंगली जो बुक्स हैं उसके बारे में बात की जा सकती है। अगर बात है कॉस्ट को लेके, तो मैं आपको बता दूं इसमें स्कूल्स का रोल नहीं है, लेकिन चूंकि ये एलिगेशन है, एलिगेशन को खत्म तो करना है ना एक कोई रास्ता तो पकड़ना
पढ़ना है, तो गवर्नमेंट के पास ये भी राइट है कि अगर वो उन प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स को पढ़ के अच्छे से गवर्नमेंट के पास राइट है, गवर्नमेंट के पास राइट है, गवर्नमेंट के पास सारे राइट मान रहा हूँ। क्या कुछ करेंगे? मैं वही बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं अभी इसमें खत्म कर दूंगा। तो अगर गवर्नमेंट एक कैपिंग लगा देती है कि भाई इस एक 5th क्लास का बच्चा है, 4th क्लास का बच्चा है, उसको जितना भी स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन का हो चाहे वो प्राइवेट पब्लिकेशन का हो, उसकी ओवरऑल कॉस्ट इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये डिस्प्यूट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको रेगुलेट किया जा सकता है, इसमें कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं है। दूसरी बात, जो भी किताबें लगती हैं, देखिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं स्कूल से। जब एक बच्चे को स्कूल में एडमिट किया जाता है तो ये स्कूल के परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर एक्सपेक्टेशन है कि हमारे बच्चे को इस लेवल तक का तैयार किया जाए। ठीक है, मैं एक मिनट राजेश जी को भी ले लो। राजेश जी मुझे ये बताइए कि आप क्या बोलते हैं कि मतलब एनसीईआरटी बुक्स के रिलेटेड और फीस, एक पार्ट फीस का आया, फीस का जवाब आप में से दोनों में किसी ने मुझे दिया नहीं, वो मैं राजेश जी से लूंगा। मैं भी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, इसमें 2 बातें कंट्राडिक्टरी हैं। एक है एनसीईआरटी जेएंडके बोर्ड बुक्स, दूसरी है प्राइवेट बुक्स पब्लिकेशंस द्वारा जो एनसीईआरटी बेस्ड होती हैं। अब इन दोनों में पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूं, मैं इनका इसके लिए डिफरेंस बता रहा हूं। जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, ये जो प्राइवेट बुक्स हैं, ये एक तरह की रेफरेंस बुक्स हैं जिसमें टीचर को और स्टूडेंट को मटेरियल जो है बड़ी इजीली अवेलेबल होता है, आराम से मिलता है। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक्स अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी बुक्स भी रिसर्च के बाद बनी है, बिल्कुल सही है, और उनके कॉस्ट भी कम है, ये बात इसमें कोई शक नहीं है। उसमें क्योंकि पिछले बड़े सालों से प्राइमरी सेक्टर में हम बुक्स जो है ये रेफरेंस टाइप बुक्स जो है एनसीईआरटी बेस पर लगाते आ रहे हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है एनसीईआरटी लगाने के लिए। तो हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स उस बुक्स पर उतर चुके थे, उनको वो मटेरियल वहां मिल जाता था, तो इसलिए वो उनको इजीली, अब रही बात उसकी कॉस्ट की, वो आराम से बच्चे उसको पिकअप करते थे, और स्टाफ जो है उसमें रेफरेंस मटेरियल काफी मिल जाता था बच्चों को भी और टीचर को भी। रही बात उसकी कॉस्ट की, कॉस्ट के लिए पहले ही मेरे एक साथी ने कहा कि इसके लिए स्कूल जिम्मेवार नहीं है। हम तो कहते हैं उसकी कॉस्ट जो है गवर्नमेंट तय करे, 100 रुपया करे, 10 रुपए करे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इवन की गवर्नमेंट सर फीस के लिए क्या बोलेंगे? एनसीईआरटी का कंसेप्ट क्लियर हुआ मुझे, आगे मैं अमित जी को ले लूंगा इसके लिए। आप मुझे फीस के लिए बताइए, फीस के लिए क्या बोलेंगे? सर एनसीईआरटी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ जी, अभी आपको इसी में लूंगा, क्लियर नहीं हुआ। पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपको, मुझे फीस का आंसर लेने दीजिए ना, फीस का आंसर लेने दीजिए, रुकिए 1 मिनट। अमित जी, यू आर नॉट अ टीचर, वी आर अ टीचर। हमने पढ़ाया है, जिंदगी दी है अपनी 20-25 साल तक, हमने इसी सिचुएशन में दिया है। जो पूरे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स लगाई है, वो क्या उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं? नो, मैंने ये नहीं कहा। उसके साथ साथ अच्छा, आप सीबीएसई के बायलॉज में पढ़िए, आप सीबीएसई के बायलॉज में पढ़िए, वहां लिखा गया है कि आपने एनसीईआरटी की बुक्स लगानी है, लेकिन साथ साथ प्रोविजन रखा है। लेकिन जेके बॉस में सुनिए इस बार ऑर्डर आया है कि जेके बॉस में भी वही लगेगी। अमित जी आप फीस का आंसर लेंगे? पहले जो मेन मुद्दा है आपका, फीस का आंसर ले, इनसे फीस का आंसर तो लेने दीजिए ना। जी बोलिए, आप फीस का आंसर बोलिए। लैंग्वेज का मैंने पहले ही कहा। जी अमित जी, मैं ये भी बोलूंगा कि थोड़ा सा संयम से बात करते हैं, हम एक डिस्कशन में बैठे हैं, संयम से बात करेंगे। जी बलकरण जी, May I permitted to speak, Mr. जी बिल्कुल राजेश जी, आपको मौका दिया, बोलिए। Okay, should I speak on fee or NCERT books? मुझे किस पर बात करनी है? NCERT books मैं बात कर ली, आप मुझे फीस के रिलेटेड बताइए। ओके, फीस के रिलेटेड, जैसे कि नवनीत जी आप जानते हैं कि लॉकडाउन जो है ये 19 के बाद जो है, पूरे 19 मार्च के बाद पूरे ही हिंदुस्तान में स्टार्ट हो चुका। और मैं आपको इससे पहले कुछ और बताता हूँ। स्टेट में 2 प्रकार के स्कूल हैं, एक सीबीएसई स्कूल है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, इनकी फी भी अच्छी है। दूसरा हमारे जेएंडके बोर्ड स्कूल है। मैं एक और आपकी नॉलेज में बताऊं, हमारे जेएंडके बोर्ड स्कूल जो है इनकी फी भी कम है, 300 से स्टार्ट है, विद इन 1000 के अंदर है, इनकी एनुअल चार्जेस भी कम है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि इनके पास स्ट्रेंथ भी कम है, ये मिनिमम 200 से स्टार्ट होते हैं। बड़े कम स्कूल हैं जिनके पास मैक्सिमम 200 से 400 के बीच में है, 90% इंस्टीट्यूशन। कुछ इंस्टीट्यूशन जेएंडके बोर्ड के इंस्टीट्यूशन है जिनके पास 1000 से 1500 तक बच्चा है,
लेकिन इनके पास जो स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, एवरेज स्ट्रेंथ इनकी 300 पड़ती है। तो आप लगाइए जिसके पास 300 बच्चा है और उसने पूरे नॉर्म्स के साथ स्कूल चलाना है, जब आपको परमिशन मिलती है उसमें ये कहीं बात नहीं आती कि आपने ये टीचर नहीं रखना, वो टीचर नहीं रखना, सारे नॉर्म्स के साथ सारे टीचर रखने हैं। तो जैसे ही मार्च हुआ, मार्च होते ही हमें लॉकडाउन पीरियड स्टार्ट हो गया, हमारी फी भी वहीं पर रुक गई, हम ना फी कलेक्ट कर सकते थे क्योंकि एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया जो अभी भी कहता है कि आपके, जो हमें 30 अप्रैल तक हमें पाबंद करता था, लेकिन उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन उसके बाद एक ऑर्डर आया हुआ है कि आपने 30 मई तक जो है आपने इंस्टीट्यूशन नहीं खुले। जब इंस्टीट्यूशन नहीं खुलेंगे तो फी कैसे कलेक्ट होगी? और उसके साथ साथ उन टीचरों के बारे में अमित जी बार बार बातें करते हैं कि जब काम नहीं, तो मैं एक बात कहूँ, अमित जी कहते हैं टीचर हमारे हैं। क्या अमित जी ने एक बार भी कहा कि गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि आप स्कूल वालों को छोड़ दीजिए, उन टीचर्स को? टीचर एम्प्लॉइज आपके हैं, गुहार वो क्यों लगाए? अमित जी क्यों लगाए? नहीं, गुहार वो एक तरफ से लगा रहे हैं। वो एक जब एक बात कह रहे हैं, एक मिनट अमित जी, जब वो एक पेरेंट्स के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो उनको ये इनका टीचरों की तरफ ध्यान कोई नहीं आया? क्या उनको छोड़ दिया जाए? क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? कि जब बाकी इंडस्ट्रीज पैसा दे रही हैं अपने एम्प्लॉइज को, तो स्कूल वाले क्यों नहीं देंगे? यस, उसका जवाब देता हूं, क्योंकि ये जो बजटी स्कूल है इनके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि इनकी इतनी फी नहीं है कि ये इतने स्टाफ को जो है अपनी इतनी छोटी आमदनी से। बलकरण जी को लूंगा। जी बलकरण सिंह जी आप बोलना चाहते हैं कुछ, प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जहां तक फीस की बात है ना, कि मार्च के मंथ में जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, उससे पहले, लॉकडाउन से पहले ही स्कूल्स जो है उनको बंद किया गया था, ठीक है। और जो आमतौर पर जो अजय जी अपना माइक खोल लीजिए। जो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, इनमें जो पेरेंट्स फी डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पे पेरेंट्स का बैलेंस कई जगह, कई स्कूलों में 6 महीने 4-4 महीने का बैलेंस भी रहता है। और आमतौर पे लोग जो हैं वो मार्च में के मंथ में या फिर अप्रैल के मंथ में आके अपने ड्यूज जो है उसको क्लियर करते हैं नए सेशन के टाइम पे, ठीक है। जब ये लॉकडाउन आया, स्कूल्स में ज्यादातर अभी ओवरड्यू चल रहा है, फीस अभी आई नहीं है स्कूलों के पास, पुरानी वाली फीस भी नहीं आई है, ठीक है। तो अप्रैल मई की तो बात ही अलग है, या फिर नए सेशन की तो बात ही अलग है। दूसरी बात ये है कि जो ट्यूशन फी होती है वो मेन कंपोनेंट होता है सैलरी का, ठीक है। और वो मैक्सिमम जो है, क्योंकि स्कूलों के पास कोई रिजर्व फंड्स नहीं होते हैं, कोई कंटिजेंसी फंड्स नहीं होते हैं स्कूल्स के पास, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बैंक लोन नहीं देता है स्कूल को, कोई ओवरड्राफ्ट लिमिट नहीं मिलती है स्कूल को, तो स्कूल कहां से पे करेगा अल्टीमेटली। और जहां तक बात है, सिर्फ इल्जाम लगाने से तो बात नहीं बनती ना। जो स्कूल के अकाउंट्स हैं, इसके प्रॉपर ऑडिट्स होते हैं, इसकी रिपोर्टिंग जो है डायरेक्टरेट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन को हर साल जमा होती है, फी फिक्सेशन कमेटी को हर साल जमा होती है। जब हमारे रिजल्ट वेरीफाई होते हैं उस समय पूरा रिकॉर्ड जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड जाता है। जहां पे इतना स्क्रूटनाइज होकर रिकॉर्ड जा रहा है, उसमें बड़ी क्लैरिटी है कि स्कूल के पास कितना सरप्लस है और कितना नहीं है। जितना सरप्लस स्कूल के पास होता है, उसमें कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि स्कूल वो फी, जो सैलरी है, उसको क्लियर कर पाए। मैं अजय जी को लूंगा। अजय जी क्या बोलते हैं आप? जितने आपने डिस्कशन सुनी उस पर क्या जवाब देंगे आप? पहले तो सर ये जितने भी गठबंधन हमारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इन्होंने सबने बोला कि अपने वर्ड्स पे ध्यान रखा जाए। ओपनिंग में ही अपने मनहाज साहब ने पहले ही बोल रही थी अमित कपूर टाइप जैसे लोग। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका कहने का क्या मतलब है इसका? उस चीज के लिए मैंने उनको मना कर दिया था, क्या मतलब बोल दिया था कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। ये मैं इनको देखता हूँ, ये हमेशा ऐसा करते हैं। तो रही फीस की बात, जैसे ये बता रहे हैं कि ट्यूशन फीस मेन कंपोनेंट है, या जो भी है इनके ग्रीवियंसेस हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या स्कूल वाले, मतलब कि अब ये गुप्ता साहब कह रहे थे कि अमित जी देंगे, तो जब ये कमाई कर रहे होते तब बोलते हैं अमित जी को शेयर देते हैं हम। नहीं सर, आप ऑथेंटिक बात करिए ना। आप देखिए, ये तो एक डिस्कशन का पार्ट नहीं है। अमित को आप मुझे ये बताइए, जो आपने डिस्कशन सुनी उसका जवाब दीजिए मुझे। तो फीस मुझे बताइए ना। ये कह रहे हैं कि हम सैलरी नहीं दे सकते हैं, तो कितने सालों से सारे बच्चों की तो फीस रुकी नहीं होगी। ये कह रहे हैं जी पेंडिंग पड़ी है बच्चों की फीस, सारे बच्चों की थोड़ी पेंडिंग पड़ी होगी 2-4 की। जी अमित जी को समय दूंगा। अमित जी आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? मैं बलकरण जी और थोड़ी देर में समय दूंगा पक्का। पहले मैं अमित जी को सर, जी अमित जी देखिए
पहले तो प्रेसिडेंट के साथ बैठने का बेनिफिट तब है कि जब उसका कोई स्कूल गलत करता है तो सबसे पहले उस पर एक्शन लेना चाहिए प्रेसिडेंट को, ठीक है। मैं एक स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं मैक्सिमम स्कूलों की बात करता हूं कि मैक्सिमम स्कूल इस लॉकडाउन कोविड-19 के चलते हर पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं कि फीसें दो, एनुअल चार्जेस दो, जाओ हम जी मैं आपको बोलूंगा उन स्कूल का नाम बताइए आप आज। सुनिए, स्प्रिंगडेल्स, सेंट एक्जेवियर कॉन्वेंट स्कूल, जेके पब्लिक स्कूल और आरएम पब्लिक स्कूल ने क्या किया मैं आपको बता दूं। आरएम पब्लिक स्कूल ने पहले पेरेंट्स को बोला कि एनसीईआरटी की बुक्स ले ली जाए। वो एनसीईआरटी की बुक्स तो 30 से 50 रुपए का एमआरपी, 100 से नीचे एमआरपी की आ जाती थी, पेरेंट्स ने ले ली। लेकिन उन्होंने देखा कि सब स्कूल अब लूट रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर मैसेज चेंज कर दिया कि आप पुरानी बुक्स वापस कीजिए, हमारी ऑथर के नाम दे दिए कि एनसीईआरटी की गाइडलाइन से जो बुक्स बनी है वो लीजिए, उसके 200, 250, 300 एमआरपी वाली। तो मैं आपको कहने जा रहा हूं कि इनका ये कहते हैं हम एनसीईआरटी बुक्स के नाम पे कोई भी ऐसा हमारे पे एलिगेशन लगाया जाता है स्कूल, ये मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी की बुक्स लगाने में इनको प्रॉब्लम क्या है। जब एनसीईआरटी का कंटेंट हमारे मोदी साहब ने पूरे ऑल इंडिया में हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, हर एक प्राइवेट स्कूल के लिए उन्होंने ये निकाल दिया कि एनसीईआरटी की ही बुक्स लगाई जाए। अगर ये लोग एलिगेशन समझते हैं कि स्कूल वाले कमीशन नहीं खाते, तो इनको प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है? अगर बच्चों को अच्छा कंटेंट एनसीईआरटी का अच्छा फ्यूचर उससे ही बन सकता है, तो एक्स्ट्रा पैसे उनसे क्यों मार्केट में लगवाए जाते हैं, क्यों दुकानदारों के घर भरी जाते हैं? चलो अभी और ये कहते हैं फीसों को लेकर, तो मैं आपको बता दूं कि हर एक स्कूल मैसेज कर रहा है। मैं हजारों मैसेज आपको भेज सकता हूं, हजारों कंप्लेनें आपको भेज सकता हूं जो फीसों को लेकर हरासमेंट की जा रही है लॉकडाउन कोविड-19 के चलते। बिल्कुल, मैं अमित जी आपसे चाहूंगा आप वो चीजें मेरे साथ शेयर करें, मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा वो। तो और दूसरा मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ शेयर कीजिए अमित जी, मैं अभी दिखाऊंगा। मैं करता हूँ शेयर करूँ यार। नवनीत जी आ सकते, बलकरण जी बोलिए। सुनिए हेलो जी। और फीसों को हो गया, मैं आ सकता हूँ, पहले मेरे को भी सुन लो। हेलो, हाँ जी बोलिए हाँ, बलकरण जी रुकिए, मैं पहले अमित जी को सुन लूं, वरना मैं वेट कर रहा हूं सर, मैं अपनी टर्न वेट कर रहा हूं। जी हेलो, आई एम पेशेंटली वेटिंग फॉर माय टर्न, डोंट वरी। हाँ जी अमित जी बोलिए। हाँ, तो कोविड-19 के चलते एक आम आदमी जो है वो झुलस रहा है, हर एक इंसान नुकसान में है। अगर कोई दुकानदार अपने मुलाजिम को सैलरी दे सकता है, अगर इंडस्ट्रियलिस्ट अपने मुलाजिमों को सैलरी दे सकता है, तो क्या ये प्राइवेट स्कूल वाले जो हर साल लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, क्या ये सैलरी नहीं दे सकते? पहली बार ऐसा हुआ महामारी के टाइम, आज के टाइम हर इंसान नुकसान में है, तो कुछ टाइम के लिए 2-3-4 महीने के लिए अगर प्राइवेट स्कूल भी कुछ टाइम का नुकसान सह ले और एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर अगर ये लोग टीचरों को सैलरी दे दे और पेरेंट्स को फीस माफ कर दे, तो क्या फर्क पड़ जाएगा इन लोगों को? ठीक है अमित जी मैंने सुन लिया आपकी बात। जी बलकरण जी। सबसे पहली बात, आरएम पब्लिक स्कूल का इन्होंने नाम लिया है। आरएम पब्लिक स्कूल इज ए सीबीएसई स्कूल। इस पैनल में कोई भी सीबीएसई स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसलिए उसके बिहाफ पे हम जवाब नहीं दे पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, तो फिर आप लोगों को ऑल स्कूल की बात हुई है। मैं ऑल स्कूलों के लिए बैठा हूँ यहाँ पे, एक स्कूल के लिए नहीं बैठा है ना। अमित जी आप सुनो तो सही उनको। एक काम कीजिए मिश्रा साहब एक काम कीजिए, आप सुन ले। अमित सभ्यता ये कहती है कि आप सुन लें, आप सुनेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है आपको कोई पॉइंट भी मिल जाए बोलने के लिए। आप सुन लें प्लीज। बोलो। जी बोलिए। हाँ, दूसरी बात, जिन स्कूलों के खिलाफ इनके पास कोई एलिगेशन है जो विद प्रूफ है, आपको किसी ने स्टॉप नहीं किया, आप जाएं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको राइटिंग में कंप्लेंट करें कि ये स्कूल ने ये काम किया है। जो कॉम्पिटेंट अगर मैंने कंप्लेंट ही करनी है तो फिर पैनल में बैठने का आपका फायदा क्या है? आपने देखा जम्मू पब्लिक स्कूल का लाइव देखा आपने? आप क्या चाहते हैं कि लोग किस तरीके से जस्टिस सिस्टम चलाएंगे, किस तरीके से जस्टिस सिस्टम चलेगा? जस्टिस सिस्टम जो है वो किसी सिस्टम के तहत ही चलेगा ना, सिर्फ फिर आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? आपकी एसोसिएशन
क्या कर रही है फिर? देखिए अमित जी, एसोसिएशन ने आपसे सीखना नहीं है कि आप तो अगर सीखना नहीं है तो पैनल पे बैठकर आप लोग झूठ बोल सकते हो। अगर पूरी जिम्मेवारी के साथ आपके एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा, अगर आप में सुनने की हिम्मत है तो। सर हिम्मत मेरे में बहुत है, हिम्मत है तो आप लोग माफियों के सामने बैठा हूँ। आप सवाल करें और मेरे आंसर सुने आप। अमित जी और बलकरण जी, हम झगड़ा करने नहीं बैठे हैं। मैं कह रहा हूँ एक दूसरे को संयम से सुनते हैं हम। मिश्रा साहब आप जवाब सुने ना पहले। आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, पूरा आप अपनी टर्न पे बोलें। बीच में बोलना, ये इतने ज्यादा एटिकेट्स क्यों कम है? तीसरी बात ये है कि जहां तक अजय डोगरा जी ने कहा कि स्कूल्स में कितनी फीस पेंडिंग है, देखिए ये तो रिकॉर्ड है पूरा। अगर कभी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन या प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जेडीओ, सीओ जब भी कभी मांगेंगे, उनको ये रिकॉर्ड दे दिया जाएगा कि किस स्कूल की कितनी फीस पेंडिंग है, कितने पैसे जो हैं लोग अभी स्कूलों के बचते हैं, वो डिटेल उनको दी जा सकती है। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्कूल आपको कह रहे हैं कि हर साल ऑडिट होता है। सॉरी, आप तो कह रहे हैं कि हर साल ऑडिट होता है, आप रिपोर्ट भेजते होंगे। हम तो भेजते हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं हम भेजते हैं। और अगर वो अलग से भी कोई डिटेल ऐसी मांगेंगे, कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड हमसे मांगेंगे, हम जमा करवा देंगे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिकॉर्ड सारा यहाँ पे है। हर एक स्कूल के पास अपना कितनी फीस उसकी पेंडिंग है, कितने पेरेंट्स से उसने अभी रिकवरी लेनी है, वो तो सारा उसके स्कूल के पास रिकॉर्ड है, तो वो दे देगा, जमा करवा देगा, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आपको लेना होगा वहां से ले सकते हैं। तीसरी बात ये आ गई कि जो अमित जी कह रहे थे कि शॉपकीपर्स जो हैं वो सैलरी दे सकते हैं। देखिए इसमें 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो शॉप्स हैं या जो बाकी बिजनेस हाउसेज हैं वो दे वर्क फॉर द प्रॉफिट, और जो स्कूल्स हैं ये सरप्लस के ऊपर काम करते हैं, ये प्रॉफिट के ऊपर काम नहीं करते हैं। और उसमें कोई भी ऐसा प्रॉफिट खाते हैं, इस बात से मैं सहमत नहीं। प्रॉफिट तो आता ही है ना। आपकी सहमति से पॉइंट नहीं है ना, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ। आप लीगल एस्पेक्ट्स में देखिए ना, स्कूल के पास क्या फंड्स होते हैं। स्कूल के पास कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है, स्कूल के पास सरप्लस होता है और उसमें कंटीजेंसी फंड नहीं होता है। आप जब कह रहे हैं कि आपको मेरी भी सहमति नहीं चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, तो फिर मैं आपको टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, आप मेरे टेक्निकल पॉइंट को वेरीफाई करिए, आप मेरे टेक्निकल पॉइंट को वेरीफाई करिए। दूसरी बात यह है कि अगर जो शॉप्स हैं या जो छोटे छोटे जो भी कोई बिजनेसेस वगैरह होते हैं, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो होते हैं और जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज स्कूल के अंदर होते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हर एक स्कूल में ऑन एन एवरेज 30-40 टीचर्स होते हैं, शॉप्स में 1 या 2 एम्प्लॉइज होते हैं। जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है वो सारा मिला के अप्रोक्सीमेटली 50 की स्ट्रेंथ होती है ऑन एन एवरेज हर एक स्कूल के पास। इतनी स्ट्रेंथ को फीड करना विदाउट फीस एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, स्पेशली स्टेट बोर्ड के स्कूल्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रामेश्वर जी, चौथी बात इन्होंने कही जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली, उसमें भी मैं आपको ये चीज बता दूं। देखिए कॉर्पोरेट्स जो होते हैं ना, दे आर द बिजनेस हाउसेज, दे अगेन वर्क फॉर द प्रॉफिट ओनली। और वो कॉर्पोरेट्स का जो डेफिनेशन है वो भी आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। स्कूल का बेसिकली काम ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो स्कूल को अलग से कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू नहीं है। और जो 2002 के एक्ट के हिसाब से नो प्रॉफिट नो। ये नवनीत जी मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, रमेश्वर जी बोलिए। हाँ, देखिए पहले जनाब आ गई बात नवनीत जी फी की, ठीक। उसमें जो भी प्राइवेट जो स्कूल हैं जो अपनी फी लेते हैं, उसमें बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है एफएफसी का, ऑर्डर नंबर 1 डेटेड 28/1/2019। आप नेट निकलवा लीजिए, जो भी वो ऑर्डर है, फी फिक्सेशन कमेटी के चेयरमैन साहब का ऑर्डर है, जितने भी स्कूल हैं सारे उसके हिसाब से फी ले रहे हैं। एक बात आ गई। अब बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। मेरी बात सुनिए, एक भी स्कूल ने अप्रूवल अपने टर्न पे बात करो, आप जवाब दे देना। दूसरी बात आ गई नवनीत जी, दूसरी बात आ गई। दूसरी बात जब आपने बोला, जब मैंने पहली बारी बोला था तो इन्होंने कहा जी मनाज साहब ने अमित जी को क्यों बोला इस टाइप के लोग। मैं बताता हूँ क्यों बोला। क्योंकि आप देखो आपकी डिबेट में ही किस तरीके की भाषा का ये भाषा बोल रहे हैं। सर अगर ये बात बोलोगे तो मैं भी बता सकता हूँ कि आपके ब्रदर आज भी जेल में है, आज भी मर्डर केस में जेल में है। आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अमित जी, आप किसी ये बात मत बोले, ये बात मत बोले, फैमिली पे नहीं जाएंगे, इस चीज के लिए मैं आपको लो नहीं करूंगा। मिश्रा साहब, जब आप कोई पैनलिस्ट को बिठाएं तो उसको कम से कम पहले ये बताएं कि उसके जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। आप लोग झूठी खबर सर्कुलेट करें पेरेंट्स में कि अमित कपूर ये है, अमित कपूर वो है, आप बदनाम करने की कोशिश करें। जब अमित कपूर ने सच्चाई बताई तो आप लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? आपको यहाँ पर
किसी विषय पर बात करने के लिए बात भाई की मुझे है। मसला तय करने के लिए बात नहीं की है। बोला, झूठ मत बोला, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने सच बोला। आप लोग तो झूठी न्यूज तक लगा दी आपने। आज पूछा स्टेट टाइम के पेपर में आप लोगों ने झूठी न्यूज लगा कर वायरल की। जवाब देता हूँ ना, ओहो मैं जवाब देता हूँ ना, आप इनको चुप कराइए, मैं जवाब देता हूँ ना इस चीज का, मैं जवाब देता हूँ ना, मैं जवाब देता हूँ ना। भाई सुनो ना आप। दूसरी बात आ रही है, आपने जम्मू पब्लिक स्कूल की बात की है। भाई साहब आपके पास कौन सी अथॉरिटी है उधर जाने की? तो आपके पास अथॉरिटी थी, आपने क्या कर लिया? आप लोग चाहते तो खुद एक्शन लेते, मेरे को मजबूरी ना करते। आप अभी देखो ना, आपके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई है, देखो ना क्या होता है उसका। सर आप देख, जो सुनो, अगर समाज में आप लोग चोरी करोगे मैं पकड़वाता रहूंगा, अगर आप चोरी करोगे मैं पकड़वाता रहूंगा, आप लेक्चर चलाओगे मैं पकड़वाता रहूंगा। चोर हो आप, मिश्रा जी, चोर हो आप, समझ में आई बात? सर आपका भाई मर्डर केस में अंदर है, आपके भाई ने अपनी वाइफ को मार दिया था, अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर किया था अपने स्कूल में, मुझे सारी सच्चाई पता है। आवाज बंद कर दो अमित जी, मैं आपको म्यूट कर दूंगा। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आप सर ये प्रेसिडेंट बनने नहीं सकते मनोज साहब, इनका भाई मर्डर केस में अंदर है, ये मेरे को धमकी देते हैं कि मार देंगे। अमित जी आपकी गलत बात है ये किस तरीके से आपको प्रेसिडेंट लगता है पेरेंट्स का? तो आप किस तरह से प्रेसिडेंट बने हो? आप लोग मीडिया को बुलाकर बोलो कि हमें ऊपर ब्लैकमेलर है, तो मैंने आपको कौन सा ब्लैकमेल किया? आपने ऐसा कौन सा घटिया काम किया था जो आप लोग ब्लैकमेल हुए? क्या पढ़े लिखे हैं? आपका माइक बंद है मिश्रा साहब, मैं बोलूं जरा मैं कुछ। सबके माइक बंद किया है क्योंकि प्लीज ये डिस्कशन का पैनल है, अच्छी तरीके से नहीं जा रही। मैं सबको बोलूंगा कोई भी किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन पे ना जाए, जो बात करनी है हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं उसी पे करेंगे। अमित जी मैं आपको भी बोलूंगा। मिश्रा साहब इन्होंने एक सर्कुलेट मैसेज किया, जो इनका जेके पब्लिक स्कूल का मालिक है राज तलूजा जी, उनके स्टेट टाइम पेपर में गलत न्यूज मेरी लगाई गई। उसके बाद सारा क्लियर हुआ कोर्ट में कि अमित कपूर के खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं निकली, जो ब्लैकमेलर लैंड ग्रैबर और गलत न्यूज लगा रहे हो आप, पेपर को पूछिए ना, इनको क्यों पूछेंगे? तो सर आप लोग सर्कुलेट कर रहे हो और ये सर्कुलेट कर रही है अपने पेरेंट्स से। हम कोई अमित जी हम पेरेंट्स बेस्ट जज हैं, पेरेंट्स जानते हैं नहीं, मुझे इन चीजों सर पेरेंट्स हर चीज समझता है, तो सर फिर आप लोग क्या मैं इन्होंने कहा कि आपको सुनिए इन्होंने कहा कि आपको किसने हक दिया जम्मू पब्लिक स्कूल जाने का? बोल दिया बिल्कुल बिल्कुल। मैं पुलिस और मीडिया लेकर गया था। आपके पास कानूनी कोई राइट नहीं है। मैं पुलिस और मीडिया साथ लेके गया था, मैं कानून और मीडिया साथ लेके गया था। आप फिर आपके पास जो भी गए थे आप उनको कानूनी ही जवाब देना ना। आपके वो मुझे वो सर कानूनी जवाब आप भी देना, कानूनी जवाब आप भी देना। आप लोगों ने चोरी की है, आप लोगों ने नक्सल चलाया है, बकवास तुम करते हो, चोर तुम हो, लैंड ग्रैबर आपका भाई मर्डर केस में अंदर है, आप लोगों को धमकी दे रहे हो कि मसलों में पीछे लो, लूटना बंद करो, लूटना बंद करो, लूटना बंद करो, लूटना बंद करो, पेरेंट्स को लूटना बंद करो। तुम हो चोर, स्टेज पे नहीं हो। तुम्हारा भाई मर्डर केस के अंदर है मनोज साहब, आप प्रेसिडेंट बनने के काबिल नहीं हो। एक स्टूडेंट के साथ अफेयर कर रहे हो आप लोग। तुम हो थर्ड क्लास आदमी, चोर हो तुम, डिबेट के काबिल नहीं हो, आप भी गलत भाषा का इस्तेमाल मत डिस्कशन के कीजिए। काबिल नहीं हो। रमेश्वर जी आप भी गलत बातें मत कीजिए। सर आप देखो ना किस तरीके की गलत भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए किसी के लिए। he is showing his etiquettes, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, he is showing his आप etiquettes, बोलिए कोई क्या issue बोल रहे हैं? मनोज सर आप इनके साथ उलझे नहीं, हमें चाहिए कि लोगों को सही सच्चाई का बताना है। Just मिश्रा give me जी, 1 minute to come. मिश्रा जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर करना चाहता हूँ। जी जी राजेश जी बोलिए। पहली बात, ये बार बार फीस की बात आ रही है, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जो पैनलिस्ट आपके हैं उनको कहिए वो थोड़ा सा शांति के साथ सुन ले। पहली बात तो हमारे पास एक किसी का जवाब आया, देविंदर सिंह जी हमारे ही साथी हैं, उन्होंने पूछा है कि कितने स्कूल हैं जिन्होंने फिक्सेशन करवाई है अपने मैं उसी का वहीं पर आ रहा हूँ, मैं अपने जवाब में सब कुछ दूंगा। नंबर 1, जब हम फी फिक्सेशन कमेटी के पास जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो जज साहब ने हमें जो फीस दी वो हमारी उम्मीदों से दूर थी। उन्होंने बहुत सारी फाइलें देखी, सीबीएसई की फाइलें देखी और
जे.एंड.के बोर्ड स्कूलों की फाइलें देखी। जब उन्होंने देखा कि ये इतने छोटे से फीस स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपको संख्या बताई कि ऑलरेडी 200 से 300 संख्या जो एवरेज संख्या है जो जे.एंड.के बोर्ड स्कूल के इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ 10% स्कूल ऐसे हैं जिनकी 500 से ज्यादा संख्या है स्टूडेंट्स की। दूसरी बात, हमारे जो फी जब हमें दी गई, तो आज भी मैं बताता हूं, जब मैं अपनी ही बात करता हूं, मेरी 550 रुपए फीस थी। मुझे गवर्नमेंट से एक जो ऑर्डर है एफएफसी का नंबर 1, वो कहता है कि आप 1000 रुपया तक ले सकते हैं, लेकिन मैं जानता था मेरे पेरेंट्स के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो 1000 रुपया दे सके। मैं सिर्फ वही 6% के हिसाब से बढ़ा सका, और ठीक उसी प्रकार एनुअल फी भी जो है हम नहीं बढ़ा सके, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जो स्टेट स्कूल है ये मिडिल और लोअर स्टैंडर्ड, लोअर स्टेटा जो सोसाइटी का है उनको कैटर करते हैं। ये उनको, उन बच्चों को जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लोग सर एक काम कर रहे हैं, जो आप खुद मार रहे हैं वो लो स्टैंडर्ड और कम पैसे वाले लोग हैं। तो इस समय इस टाइम पे फीस अगर 1-2 महीने की माफ कर भी दी जाए तो कौन सी दिक्कत आ जाती है? हमें कोई एतराज नहीं। मैं वही मिश्रा जी बात कर रहा हूँ आपसे कि हमारे पास जो है एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं पूरा साल, उसके बाद भी हमारे पास 6-6, 7-7 महीनों की, एक साल की, इवन के इन्होंने कहा 2-4 बच्चे। मैं आपको कहता हूं एक सर्वे कीजिए आप, अगर आपको 30% स्टूडेंट ना मिल जाए जे.एंड.के बोर्ड स्कूल के जिनकी फीस 6-6, 1-1 साल की ना हो, तो आप जो भी आप कहें, आपका जो यहाँ पर बैठकर दोबारा पैनल में आकर जो भी अमित कपूर यहाँ पर 30% बच्चे, अब तो आरटीई लग जाएगा। 30% स्टूडेंट जो है ऐसे हैं, जो पेरेंट्स ऐसे हैं जो टाइमली अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जे.एंड.के बोर्ड स्कूल जो है उसमें ये चाहे उनको ये दिन रात मेहनत करके उन बच्चों को शिक्षा से वंचित नहीं कर रहे, ये पढ़ा रहे हैं उनको राजेश जी, और उतने कम पैसों में पढ़ा रहे हैं। इनके पास एक्सपेंडिचर कर कुछ बचता ही नहीं है कि ये अगले 2-3 महीने का समय दूंगा। वो बोलेंगे इनके 3 लोग हैं, हमें समय नहीं मिला, अमित जी को भी समय दूंगा। अमित जी सर पहली बात कि अगर बचाने के लिए किसी की फैमिली पे नहीं जाएंगे, सिर्फ मुद्दे पे बात करेंगे हम। सर पहली बात, अगर कुछ प्रॉफिट या बचाने के लिए अगर कोई चीज बिजनेस करना है तो स्कूल में नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाए जाएंगे। स्कूलों के लिए बिजनेस नहीं है, स्कूल बिजनेस करने के लिए नहीं है। एक दूसरा, इन्होंने कहा कि हम लोग 28/1 की बात की, 2019 के ऑर्डर की, तो मैं इनको बता दूं कि 28/1/2019 के ऑर्डर के हिसाब से जो स्कूल 200 रुपया फीस लेता है उसको भी JKFFC का अप्रूवल लेना है। जबकि हमारे जम्मू में, खासकर कश्मीर में बहुत से स्कूलों ने अप्रूवल लिया, क्योंकि वहां से छोटा सा छोटा स्कूल है ना जो, वो भी JKFFC का अप्रूवल लेता है। लेकिन हमारे जम्मू में सिर्फ 35 स्कूलों ने अप्रूवल लिया था पिछले साल 5000 स्कूलों में से। तो ये सिर्फ एक इनका इसके बारे में मैं जी 1 मिनट, बलकरण जी 1 मिनट जरा, मैं इसमें जी बोलिए। देखिए, जो FFC का ऑर्डर है वो बड़ा क्लियर है, आप नेट से ऑर्डर निकलवा लीजिए, बड़ा क्लियर ऑर्डर है। उसमें क्लियर कट बोला है जिन स्कूलों की फी 1000 से नीचे है और जिन स्कूलों के एनुअल चार्जेस 1000 से नीचे हैं उनको FFC में जाने की जरूरत नहीं है। पहली बात बिल्कुल गलत। इसका मतलब कि डायरेक्टर एजुकेशन गलत है। पहले मेरी बात सुन लो, मेरी बात आप सुन लो, बीच में नहीं बोलो। अगर आप ये मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दें तो मैं अभी लाइव कर दूंगा। मैं जनाब अभी डायरेक्टर एजुकेशन की बाइट सुना सकता हूं मैं आपको। बलकरण जी आप अभी बलकरण जी उस ऑर्डर को शेयर कीजिए। जी 1 मिनट, बलकरण जी अभी आप नवनीत जी को ऑर्डर शेयर। अमित जी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं उस ऑर्डर की। डायरेक्टर एजुकेशन ने बोला हुआ है, डायरेक्टर एजुकेशन ने अपनी बाइट में। बोलने से नहीं होता, ऑर्डर में जो उसकी अच्छा वो डायरेक्टर एजुकेशन की गलत होगी। नहीं पढ़ा जा रहा, सुनिए वकील के पास लेकर जाओ। तो कश्मीर में 200 नवनीत जी मेरी बात पूरी होने दीजिए, नवनीत जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए आपके पास अभी ऑर्डर आ जाएगा, अभी ये भेजते हैं, उसमें पहले सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। जिन स्कूलों की फी से नीचे है और एनुअल चार्जेस 6000 से नीचे है उनको फी फिक्सेशन कमेटी से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं। पहली एक बात, अभी आपको ऑर्डर आएंगे आप पढ़ लेना। दूसरी बात क्या है, अगर किसी स्कूल की जो फी है 1000 से ज्यादा है और 6000 से एनुअल चार्जेस ज्यादा है, वो अपनी स्कूल फी 6% बढ़ा सकते हैं।
दो बातें, तब भी अप्रूवल की। तीसरी बात आ गई, अगर कोई स्कूल जो है उसकी 1000 से फीस ज्यादा है और एनुअल चार्जेस 6000 से ज्यादा है, अगर वो 6% से ज्यादा बढ़ाना चाहता है, ठीक करिए, कमेटी से अप्रूवल लेगा। बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है, आप अभी ऑर्डर पढ़ लो अच्छे ढंग से, क्योंकि आप जिनको ऑर्डर पढ़ना नहीं आए उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है और उसमें उस ऑर्डर को डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की क्लैरिफिकेशन भी है। हम आपको वो ऑर्डर भी भेजते हैं। और जो अमित जी अपना माइक अनम्यूट करिए, अमित जी अपना माइक अनम्यूट करिए। मिश्रा जी मुझे आपका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, मैं आपको ऑर्डर सेंड कर रहा हूँ। सर इनका कहने का मतलब है कि डायरेक्टर एजुकेशन को ऑर्डर पढ़ना नहीं आता, इसलिए डायरेक्टर एजुकेशन ने पूरी मीडिया के सामने बाइट दे दी कि हर एक स्कूल को अप्रूवल लेना पड़ेगा। जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने क्लैरिफिकेशन दी है वो भी ऑर्डर भेजते हैं, दोनों ऑर्डर। डायरेक्टर एजुकेशन का अप्रूवल बता देता हूँ ना मैं आपको, वो उन्होंने बाइट दी है, स्क्रीन पे टेक्स्ट आया होगा, बाइट दी है पूरी मीडिया के सामने, पूरी मीडिया के सामने बाइट दी है डायरेक्टर एजुकेशन ने कि हर एक स्कूल को, चाहे वो फीस 200 रुपया लेता हो, चाहे वो 1000 रुपया लेता हो, चाहे वो 5000 लेता हो, उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा। नवनीत जी आपके पास अभी 2 मिनट आ जाएंगे, आप खुद देख लो। क्या मिश्रा साहब मेरी बात सुनिए। ऑर्डर नहीं पढ़ना आता उसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मिश्रा साहब मेरी बात सुनिए, ये उनको वकील दे दीजिए जी। हेलो अमित जी सुनो मेरी बात, जो आपने मुझे पर्सनल बात बोली ना मेरी फैमिली की, वो मैन टू मैन हम बात करेंगे, समझ में मर्जी कर सकते हो, जब मर्जी। आपने हमारे आदमी को धमकी दी थी, आप क्रिमिनल फैमिली से हो तो वो है, वो सच्चाई है। तुम हो भाई, मुनाज जी आपने टांगे तोड़ने की धमकी दी थी मेरे वाइस प्रेसिडेंट को। देखिए अमित जी आप अपनी बातें डिस्कस करेंगे, अगर आपको किसी ने कुछ बोला आप उस पर कानूनी कार्रवाई करें ना, हम डिस्कशन में चीजों को क्यों लेंगे? मुझे ये बताइए, हम जिस चीज पे बात कर रहे हैं हम उसी पे बात करते हैं ना। देखिए मनाज जी, ये ब्लेम गेम के शुरू हुई है ना, ये मनाज जी ने शुरू की है। ये ब्लेम मनाज साहब ने शुरू की है। मैंने कोई ब्लेम गेम नहीं शुरू की। देखिए अगर कोई लीगल चीजें हैं तो आप लीगल चीजों को लीगल तरीके से टैकल करो ना। पैनल में बैठ के जी चीजें हो ना डिस्कस करेंगे हम। जी बलकरण जी बोलिए। अच्छा, एक चीज ये कि मैंने आपको जब ये डिबेट स्टार्ट हुई मैंने तभी कहा हम इससे कुछ फाइनल कंक्लूजन लेके जाएं, लेकिन उसकी इंटेंशन भी होनी चाहिए कि फाइनल कंक्लूजन चाहिए या नहीं चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा डाउट है, बिकॉज जब टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट्स की बात आती है तो सिर्फ शाउट करने से तो आपको क्लियर है कि जो शाउट कर रहा है मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं है। अभी आपको ऑर्डर भेज दिया, अगर लीगल टर्म्स की बात करूं तो इस समय ये 4 लोग एक गाड़ी में बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता इनके पास कौन सा गवर्नमेंट का ऐसा परमिशन पास मिला हुआ है कि ये 4 लोग एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। ये कौन से पास के तहत जा रहे हैं ये भी मेरी समझ से बाहर है। फिलहाल ये ऑर्डर नंबर 1 है। देखिए इस चीज को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो हमारे पैनल का हिस्सा ही नहीं है। ये बलकरण जी का टेक्निकल इशू है फीसों के ऊपर, है ना। 4 लोग गाड़ी में नहीं बैठ सकते हम। आप यार क्या बातें कर रहे हो? आप टेक्निकलिटी की बात कर रहे हो, ऊपर से ये बातें कर रहे हो। बोलने को मौका दिया जाएगा ना, आप बोल लेना, नवनीत जी आपको बता देंगे कब बोलना है। पहले मेरी बात सुन लो, इसका पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें। ऑर्डर नंबर जो आपको भी भेजा है फी फिक्सेशन कमेटी का, द प्राइवेट स्कूल शैल नॉट चार्ज एनी फी फ्रॉम स्टूडेंट्स पेरेंट्स गार्डियंस एक्सेप्ट। सर ये 28 एक्सेप्ट ट्यूशन फीस, एनुअल फीस, ट्रांसपोर्ट फीस एंड वॉलंटरी स्पेशल फीस। अगर इसके अलावा कोई और फीस कोई स्कूल लेना चाहता है तो वो अपना अप्रूवल ले, अदरवाइज उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। नंबर 1। नंबर 2 इसका पॉइंट नंबर 5 पढ़ें। पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है 6% एनहेंसमेंट ऑफ फी। इसमें स्कूल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक वो स्कूल जिनकी एनुअल चार्जेस 6000 से नीचे है और मंथली फीस 1000 से नीचे है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप स्क्रीन शेयर करें, अभी क्लियर हो मिश्रा जाएगा। साहब मेरी बात सुनिए। मिश्रा साहब आप मेरे को भी बोलने दीजिए। हाँ बिल्कुल बोलिए। मिश्रा साहब सुनिए मेरी बात। इन्होंने 28 का ऑर्डर पढ़ के सुना दिया। जब हमने ऑर्डर बताया इनको नया हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का, तब कहते हम कौन सी बुराई कर रही है? हम 2nd क्लास से नीचे बच्चों को होमवर्क भेज रहे हैं, हम कौन सी बुराई कर रही है? सर अब मेरी बात सुनिए ना, अब मेरी बात सुनिए ना। अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब बीच में क्यों बोल रहे हैं? बात सुनिए, अब ऑर्डर की बात की है तो ऑर्डर के हिसाब से आप लोग नहीं चल। रमेश्वर जी आप सुनिए ना, अमित जी को भी सुन लीजिए। मिश्रा साहब आप सुनना, पहले इनको बोले ना ऑर्डर की बात करें, पहले ऑर्डर की बात करें ना। अमित जी को सुनने को बोलो
ऑर्डर पे बात मिश्रा साहब बोलने दीजिए, अब क्यों नहीं बोले दे रहे हैं? ऑर्डर पे बात करें। बलकरण जी, मिश्रा साहब मैं इसी ऑर्डर को शेयर करूंगा। पहले हाँ, मिश्रा साहब मेरी बात सुनिए। ऑर्डर की बात करें ना पहले, फी फिक्सेशन। मैं उसकी मिश्रा साहब रीड करें ना ऑर्डर एक बारी, आप स्क्रीन पे मिश्रा शेयर साहब करें। मेरी बात सुनिए। अब ऑर्डर अगर मिश्रा साहब ये मेरी बात सुन नहीं रहे, ये मेरी बात सुन नहीं रहे। ये पहले बोल रहे हैं कि हम सेकंड क्लास के नीचे बच्चों को होमवर्क भेज रहे हैं, तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं? अगर इंटरप्रिटेशन में गलती है आप चैलेंज करो, लेकिन मैं आपको अभी पूरी दुनिया देख रही होगी आपका ये प्रोग्राम अभी इस समय लाइव, मैं क्लियर कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर शेयर करें, मैं ऑन द स्पॉट दे रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। जो चीज लिखित में है कौन कह सकता है ये सही है ये गलत है, सामने लिखा हुआ है जो ऑर्डर वो आपको क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट लगते हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, दुनिया सारी पढ़ी लिखी है, एक बड़ी भी रीड करेगी अभी क्लियर हो जाएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, इसमें डिबेट का पॉइंट ही नहीं है। जब एक कमेटी ने ऑर्डर बनाया, वो कमेटी जो ऑथराइज्ड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने बनाया, उस कमेटी का जो ऑर्डर है वो मैं सबके सामने रीड कर रहा हूँ। मैं अपने से कोई बात बोल रहा हूँ? आप एक बार फिर सामने बिठाइए रखिए, जेके एफएफसी को बीच में, फिर बिठाइए जेके एफएफसी को बीच में, फिर बिठाइए एजुकेशन बोर्ड के किसी बंदे को बीच में, अभी क्लियर हो जाएगा। क्यों नहीं बिठाया जाता एजुकेशन बोर्ड के जेके एफएफसी के बंदे को? नहीं होता है, सिर्फ चलाने से नहीं होता है, पैनल में बिठाइए सिर्फ ना फिर। चलाने से नहीं होता है। ऑर्डर को पढ़ो, उसकी इंटरप्रिटेशन करो। सर, अगर मेरी नहीं बात पढ़ना आता है सुनिए। किसी को, हमारे भाई साहब तभी हम कह रहे थे कोई पढ़े लिखे को डिबेट में बिठाइए। नवनीत जी, मिश्रा साहब कौन से क्रिमिनल आदमी को बिठा दिया? गवर्नमेंट ऑफिशियल को बिठाने ना बिठाने से ऑर्डर की जो सच्चाई है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसमें ऑफिशियल बैठे या ना बैठे। सर प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर झूठा आ गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का ऑर्डर झूठा आ गया, सेकंड क्लास से नीचे बच्चों को होमवर्क नहीं भेजना वो झूठा हो गया। आप पहले फी की बात करिए ना, आप स्किप क्यों कर रहे हैं? पहले आप फी की बात करिए, उसके बाद दूसरे पे बात पहले बताइए सेकंड क्लास के बच्चों को नीचे होमवर्क नहीं भेजना, जो बुक्स का नेक्सस आपके लोगों द्वारा चलाया जा रहा है, एनसीईआरटी की बुक्स ही सारे स्कूलों में लगेंगी, आप लोग कैसे ये बात करने मान नहीं रहे? यही बात 28/1/2019 के ऑर्डर की बात, 28/1/2019 के ऑर्डर के हिसाब से आप सब लोगों को अप्रूवल लेना है, चाहे 200 रुपए फीस हो चाहे 1000 रुपए फीस हो। करते हैं। सिर्फ एक बार अमित जी इतना बोल दो आपने ऑर्डर गलत पढ़ा, बस एक बार इतना बोल दो ऑर्डर गलत हम पढ़ा। सर ऑर्डर आप लोगों ने गलत गाइड किया, लोगों को मिस गाइड किया। आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब नवनीत ऑर्डर जी, को बोल रहे आप हैं। ऑर्डर पढ़ के बता दो इनको। सर ऑर्डर शेयर एक करने बार लगा रीड करो, अभी समझ में आ जाएगा ऑर्डर। आप बलकरण जी नवनीत जी को ऑर्डर पढ़ने दो, फिर पता चल कौन ठीक बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। की बात है, सामने ऑर्डर है, अभी क्लियर हो जाएगा। 2 मिनट सर साहब आप पॉइंट टू पॉइंट करिए ना बात, पॉइंट से पॉइंट करिए बात। हवा में थोड़ी बातें होती हैं या दादागिरी से थोड़ी बातें होंगी, बात लॉजिक पे होगी। मैं नवनीत जी, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ आप ऑर्डर को पढ़िए, फिर हम आप पर इस पर बात मिश्रा साहब आप दोनों ऑर्डर पढ़िए, दोनों ऑर्डर पढ़िए आप। एक 28/1/2019 वाला पुराना ऑर्डर है और एक आज 2020 वाला ऑर्डर भी पढ़िए। फी फिक्स करने की जो अथॉरिटी है वो फी फिक्सेशन कमेटी के पास है। सर इस टाइम जेके एफएफसी का एक भी स्कूल ने अप्रूवल नहीं लिया, एक भी स्कूल ने अप्रूवल नहीं लिया। आप नवनीत जी ऑर्डर पढ़िए और बताइए क्या अप्रूवल की जरूरत है या नहीं है। आप ऑर्डर पढ़िए एक बार, कोई ज्ञान लेने से कोई आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। एक बार पढ़ लो ऑर्डर को ढंग से, थोड़ा सा उसको पढ़ने से कोई आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। एक बार पढ़ लो ऑर्डर को अच्छे से। सर 2014 का फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से, 2014 के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से फीस लेनी थी आपने। ऑर्डर है, ऑर्डर पढ़ ये स्क्रीन पे ऑर्डर है, 2014 के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से फीस लेनी थी आपने। ये जो ऑर्डर है वो 2014 के लॉकडाउन के चलते आप फीस ले ही नहीं सकते। फी फिक्सेशन कमेटी जो है, आप लोग मुझे बताइए, आप लोग ऑर्डर देख पा रहे हैं अभी? बिल्कुल देख पा रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है ऑर्डर। आप लोग ऑर्डर देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल देख पा रहे हैं। आप मुझे बताइए इसमें क्या शो करना है? by the government of Jammu and Kashmir in compliance to the directions passed by Honorable Supreme Court। ये Honorable Supreme Court की डायरेक्शंस के ऊपर ये कमेटी बनी है, तो इस कमेटी की तो लाज रखो, इसको तो मान लो कम से कम। जो ये कमेटी का ऑर्डर कहता है उसको पढ़ लो। इसमें लिखा है कि बहुत सारी एसोसिएशंस ने और पेरेंट्स ने हम ना ऑर्डर शेयर कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए बलकरण जी, आप इसमें कोई एक पॉइंट नंबर कह रहे थे, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 4 का लास्ट लाइन ये पढ़िए, द प्राइवेट स्कूल शैल नॉट चार्ज एनी फी फ्रॉम द पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, पेरेंट्स गार्डियंस एक्सेप्ट।
इसके अलावा जो इसमें लिखी है उसके अलावा कोई और फीस नहीं ले सकते। नीचे उसका सब पॉइंट है, जरा सब पॉइंट बताएं। सर कोविड-19 लॉकडाउन के चलते कोई ऐसा कुछ पॉइंट नहीं लिखा कि ये फीस ले सकते हैं, कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखा, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कोविड-19 लॉकडाउन के चलते फीस ले सकते हैं। ये सिर्फ आपको पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आती है कि जब ये ऑर्डर निकला था तब कोविड-19 नहीं चल रहा था। अगर आपको पता होता तो अगर वो भगवान होते तो डाल देते इसमें। आप उसके बारे में चिंता ना करें। We'll speak on COVID-19 also. Let us clarify one point wherein you have a lot of doubt. पहले उसको क्लैरिफाई कर लेने दीजिए। Once that doubt is clear, once you accept that you have read the order in a wrong sense, then we'll clarify the other point. Let us go point by point. एक एक पॉइंट करके चलते हैं ना। आप पहले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन कर लीजिए पहले। आपको मैं आप सबको रोकना चाहता हूँ, किसी पेरेंट्स के काइंडली गो थ्रू द पॉइंट सवाल ले व्हिच टेल अस दैट बोलिए। क्वेश्चन आ रहा है। स्कूल वाले जो बैठे हैं सबसे है, एक जनरल सवाल है कि अभी कोविड-19 चल रहा है कि हम गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, हम स्कूलों की फीस कहाँ से देंगे, ये बताइए। और सबसे ये टाइम वेस्ट करने के लिए बैठे हैं इधर। मैं जवाब देता हूँ। 25 Again I'm telling you language maintain it, okay? We are discussing यहाँ पे। अगर आपको लड़ना है तो sorry, we are not there to fight. Language, अगर आपको कोई सोल्यूशन निकालना है, we are also for the parents only, clear? So once we are for the parents, हम भी पेरेंट्स के लिए सोल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है? अगर आप पेरेंट्स के लिए नहीं अपने लिए सोल्यूशन निकाल रहे हो कि आप लोग फीसें कैसे ले सके, कोविड-19 के चलते भी आप बुक्स का एक्सेस कैसे चला सके। अमित जी मुझे एक बात बताइए, अमित जी मुझे आपका एटीट्यूड ये लग रहा है कि आप ना लड़ाई करने पे विश्वास रख रहे हैं, सोल्यूशन निकालने पे नहीं। हम बात करके सोल्यूशन निकालते हैं ना, अमित जी बात करते हैं ना, मैं कह रहा हूँ बात करिए आप। जिन पेरेंट्स के बारे में अमित जी बार बार कह रहे हैं, मेरी बात सुनिए, उन पेरेंट्स का ध्यान उस स्कूल वाले को उससे ज्यादा है। उसने ऐसा अभी तक कोई ऑर्डर नहीं निकाला। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब आपने बोल दिया, मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात बोलिए मिश्रा साहब। अब इनको सुन रहे हैं अमित जी, बोलिए मिश्रा साहब। अब इनको 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन ले दीजिए। सर पहली बात कि इस टाइम कोविड-19 चल रहा है, लॉकडाउन है, हर एक इंसान इस टाइम खाना खाने के लिए तरस रहा है, हर एक इंसान नुकसान सह रहा है, हर एक इंसान इस टाइम परेशान है। और उसी को लेकर मैं 3 स्कूलों की, ये 3 जो बैठे हुए हैं पैनल पे हमारे भाई साहब, मैं इन तीनों के स्कूलों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल स्कूलों की बात कर रहा हूँ। ऑल स्कूल इस टाइम पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं। किस लिए? कि पर्टिकुलर शॉप पे जाके बुक्स लीजिए, पर्टिकुलर शॉप पे। मैं आपसे इतना जरूर बोलूंगा कि आज आप उन स्कूल्स का नाम बताओगे। सर मैं एक नाम नहीं, मैं आपको हजारों नाम भेज सकता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पेरेंट्स एसोसिएशन, हेलो दीजिए, हेलो, हाँ दीजिए नाम। सर पहले मेरी बात सुन लीजिए। हेलो, नाम दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। सुनिए, शंग्रीला स्कूल ने क्या किया कि 5 बुक्स जो है वो एनसीईआरटी की लगाई, जो 50 से 100 रुपए से एमआरपी नीचे थी। जो दो बुक्स है वो 300 रुपए की अपनी लगा दी। यानी कि नेक्सस किसी तरह चलाया जाएगा, जैसे मर्जी पेरेंट्स को लूटा ही जाएगा। एक सुनिए ध्यान से, स्प्रिंगडेल स्कूल, हेलो सुन रहे हैं, हाँ। तो सर इस टाइम लॉकडाउन के चलते बुक्स का जो नेक्सस है 2000 रुपए से 12,000 रुपए का बुक्स का सेट बेचा जा रहा है। कहाँ से लाएंगे पेरेंट्स? पहले मुझे बताइए कहाँ से लाएंगे पेरेंट्स? और इन स्कूलों के द्वारा सर मेरी बात सुनिए, अगर ये स्कूल सिर्फ शिक्षा का मंदिर बनाना चाहते हैं तो इनको बुक से क्या लेना देना? जब ये पर्टिकुलर शॉप क्यों बताते हैं पेरेंट्स को कि पर्टिकुलर शॉप पे ही बुक्स मिलेंगी, आप वहां जाइए। अमित जी आप एविडेंस दीजिए ना कि इन्होंने बोला, आप उस चीज का एविडेंस दीजिए कि इन्होंने बोला। सर कितने एविडेंस चाहिए आपको? आप मुझे बताइए कितने एविडेंस चाहिए? इनके मैसेज में दे देता हूं आपको, मैंने मैसेज आपको भेजा भी है। ये साफ साफ बता रहे हैं आप फलानी दुकान पे चाहिए, फलाने नंबर दे रहे हैं, पर्टिकुलर शॉप पे चाहिए और वहां जाकर बुक्स लीजिए। अमित जी जैसे ऑर्डर शेयर किया ना वैसे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करिए, मैं अभी स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मैं बताता हूँ आपको, मैं आप मेरे व्हाट्सएप पे मेरे साथ।
मैं सिर्फ एक छोटी सी बात अभी लीजिए मिश्रा जी, सर, एक मिनट सर, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा, उसके सर बाद मैं बोल रहा हूँ, पहले मुझे मेरी थोड़ा बात सुन टाइम देना। लीजिए। मिश्रा जी, एक छोटी सी बात सिर्फ मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद आप मनासर को दे दीजिए या जिसको मर्जी आप दे दीजिए। देखिए, बात चल रही थी फीस के ऊपर, ठीक है, कि स्कूल्स के पास क्या सर अप्रूवल है। अब आप इस चीज से, इस टॉपिक से भटकाइए मत, पहले मेरी बात सुन लीजिए। के ऊपर, क्योंकि इनके पास पॉइंट कोई है नहीं, तो अभी डाइवर्ट कर दिया। आप पहले मिश्रा साहब मैंने भेजा, मिश्रा साहब मैंने भेजा, मिश्रा साहब मैंने भेजा आपको, आप पढ़िए। मान लीजिए कि आपने वो ऑर्डर गलत इंटरप्रेट किया, आपने लोगों को मिसगाइड किया, आपने सर ऑर्डर के नाम पे, आप पुराने ऑर्डर के नाम पे आज की सिचुएशन में लोगों को नहीं लूट सकते। आप पुराने ऑर्डर के नाम पे आज की सिचुएशन को लोगों को नहीं लूट सकते। आप एक बारी मान लो ना कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है पेरेंट्स को। बिल्कुल गलत नहीं थी। डायरेक्टर एजुकेशन ने पूरी मीडिया के सामने बोला है कि हर एक बंदे को अप्रूवल लेना पड़ेगा, 2014 का फीस स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। उसमें नवनीत जी एक में मिश्रा साहब आप पढ़िए, मिश्रा साहब व्हाट्सएप देखिए, व्हाट्सएप देखिए, मिश्रा साहब व्हाट्सएप देखिए आप। नवनीत जी मुझे मिश्रा साहब आप व्हाट्सएप देखिए। एक ऑर्डर ये निकलता लोग है। लॉकडाउन के चलते, कोविड-19 के चलते, ये लोग पेरेंट्स सर को एक मैसेज आया, मैं रोकने के लिए इसको भी शेयर करूंगा, मैं इसको भी शेयर करूंगा। हाँ। जी। मिश्रा जी मैं बुक्स पर बोलूं? हाँ जी बोलिए बोलिए। मिश्रा जी, इन्होंने कहा एनसीईआरटी बुक्स की, बिल्कुल ठीक कहा, एनसीईआरटी बुक्स ही लगनी चाहिए। और दूसरी बात इन्होंने कहा जी एक्स्ट्रा बुक्स। मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या स्कूलों में ड्राइंग नहीं होनी चाहिए? क्या इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर नहीं पढ़ानी चाहिए? बिल्कुल। क्या बच्चों को नहीं पढ़ानी चाहिए? नहीं आती, 5-5 हजार और की इसके किट्स लिए नहीं हमने बेची जाती। डायरेक्टर साहब को एक लेटर लिखा है और उन्होंने कहा कि आपको जो बुक्स जरूरी लगती हैं वो बुक्स की लिस्ट हमें बनाकर दे दीजिए ताकि हम उन पर विचार सर करें। आपने लेटर लिखा, सुनिए मेरी बात, ऑर्डर तो नहीं ना कोई, आप ऑर्डर को अभी मान नहीं रहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के, आपने लेटर लिखा, लेटर अमित जी सोल्यूशन ये बात को कंप्लीट नहीं होने देते हैं। मैं अमित जी रकेश जी एक मिनट, मैं अपनी टीम को जो बता दूं कि हमारा जो प्रोग्राम 6:30 बजे चलना था उसको आगे कर दिया जाए, क्योंकि इस डिस्कशन को हम बीच में नहीं रोकेंगे। आज इसका कंक्लूजन निकाल के ही उठेंगे, चाहे डिस्कशन आधा घंटा और आगे चली जाए, आज हम बंद नहीं करेंगे, इस डिस्कशन को आगे चलाएंगे। अगला वाला प्रोग्राम मैं अपनी टीम से बोलूंगा कि वो 1 घंटे के लिए आगे कर दिया जाए। मैं आ सकता हूँ बीच में? नवनीत जी मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करूं? जी जी बोलिए। नवनीत जी देखिए, पहली बात जब फी पे इनके पास कोई जवाब नहीं बना तो फिर इन्होंने बोला कि भाई डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन। सर बिल्कुल झूठ, क्यों नहीं जवाब बना? आपके एक भी स्कूल ने फीस स्ट्रक्चर नहीं लगाया। बीच में नहीं श्रीनगर के हर एक स्कूल ने, 200 रुपए वाले स्कूल ने भी अप्रूवल लिया। आप लोग झूठ बोल रहे हो। 200 रुपए स्कूल वाले का भी अप्रूवल पड़ा है मेरे पास, कश्मीर के स्कूल का। तो आप लोग कश्मीर से बाहर नहीं हो, आप लोग झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ये क्या तरीका है? ऐसे तो आप बोल ही नहीं पाओगे। गेट बंद कर दो इधर ही। आप नवनीत जी सुनिए मेरी बात, सुनिए नवनीत जी, जो मैंने आपको मैसेज भेजा पहले वो बताइए, कि कितनी देखिए, जब ये फी पे पकड़े कोई जवाब नहीं था, जब ये पूरी जनता बिल्कुल जवाब है। 2014 का फीस स्ट्रक्चर आप लोगों ने अप्रूवल नहीं लिया, किसी एक ने स्कूल ने अप्रूवल नहीं लिया। अब भाई बीच में मत बोलो, फिर आप नहीं सोच रहे कि तो आपकी जुबान ज्यादा बड़ी है, हम टीचर हैं, आपसे 10 गुना ज्यादा जुबान है। समझ में आई मेरी? हमारा यही काम है रोज भाषण करना। आपको ज्यादा नहीं आता, ना ज्यादा आप बोल सकते हो मेरे से। समझ में आई मेरी? इस करके लेट मी कंप्लीट, उसके बाद आप बोलिए। ये थोड़ी ना है कि आप बीच में बोलते जाओगे, ये कौन सा तरीका है? तो दूसरों की बात सुनोगे तो तब ना। बात चल रही है लॉकडाउन के चलते, आप लोग जो बुक्स पर मैसेज चला रहे हैं वो नहीं चलना चाहिए। आप लोग फीसों को लेकर, आप पुराना ऑर्डर लेकर नए ऑर्डर पे गुमराह कर रहे हैं पेरेंट्स को। पहले उस ऑर्डर पे आप एक्सपोज हो गए हो लोगों के सामने। अब मैं एक्सपोज आप हो गए हो, किस चीज का एक्सपोज? आप लोग झूठे ऑर्डर बताकर, बोलो ना। आप लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का जो ऑर्डर आया है कि एनसीईआरटी की आप अपनी टर्न में बोलो। ये ऑर्डर झूठा ऑर्डर है। आपको भी रोकूंगा बिल्कुल जी, 1 मिनट आपको भी रोकूंगा। हमारे साथ सांबा से आदर्श विद्यापीठ स्कूल के डायरेक्टर अनुपम सिम्याल भी। अनुपम जी आप अपना फोन जो है वो लैंडस्केप मोड में कर लीजिए प्लीज। हेलो अनुपम जी मुझे सुन पा रहे हैं? आप अपना फोन लैंडस्केप मोड में कर लें, लैंडस्केप मोड में, इस मोड में कर लीजिए आप अपना फोन।
जी जी बिल्कुल। हमारे साथ एक स्कूल के और डायरेक्टर जुड़े हैं, मैं इनको भी साथ लूंगा। तो हम जी जी बोलिए। नवनीत सर, मेरा सीधा जो कपूर सर से हम काफी दिनों से इनकी बातें सुन रहे हैं। यू आर गेटिंग? हेलो? हाँ जी सुन रहे हैं हाँ, सुन रहे हैं। इन्होंने काफी, अगर इनको ये पूछा जाए कि अगर पर्टिकुलर किसी से प्रॉब्लम है तो ये कैन उस स्कूल के लिए बोले, ये किसी स्कूल में कैसे चले जाते हैं, कभी मीडिया लेके, कभी कुछ, कभी ये एनसीईआरटी में जैसे ये बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी बुक्स, हमें जी सुन रहे हैं आप, हर स्कूल फॉलो कर रहे हैं। हाँ, एक्स्ट्रा बुक्स अगर हम लगाते हैं थोड़ी बहुत, तो हमारे बच्चे कंपीट किस ढंग से करेंगे? अगर आउट ऑफ द स्टेट जितने भी कॉम्पिटिशंस हैं, अगर हम रिफ्रेशर उनको नहीं लगाएंगे, उनको एक्स्ट्रा बुक्स नहीं देंगे, वो कैसे कंपीट करेंगे? और ये जो ब्लैकमेलिंग ये पिछले 3 साल से लगातार ये करे जा रहे हैं, मतलब इनका पीछे अनुपम जी फैमिली ने ऐसा क्या मुझे बताइए, किसको ब्लैकमेल होंगे? आपकी फैमिली मिश्रा जी, हेलो मिश्रा जी, हाँ जी मैं बुक्स पर बोलूं एक बात? सर एक मिनट, अनुपम जी स्टेट में बात कर लें। अनुपम जी, अमित जी अपना माइक ओपन करिए जी। हाँ ये अनुपम जी कहाँ से क्या बोल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही इनको। इनको किसने ब्लैकमेल कर दिया? इनको पूछिए कि आपको किसने ब्लैकमेल किया है? जो ब्लैकमेल हुए ये अभी ये बताना पड़ेगा कौन ब्लैकमेल कर रहा है सर। जी बिल्कुल बताना पड़ेगा जी, ऐसे इल्जाम लगा के तो साबित नहीं होता ना कुछ, हवा में बातें नहीं होती हैं। जी आप अपना, अब आमिर जी आप अपना माइक छोड़ दीजिए, मैं हैंडल कर रहा हूँ, आप छोड़ कोई एक प्रूफ दे दीजिए, कोई एक प्रूफ दे दीजिए। सर प्रूफ किस टाइप का प्रूफ चाहिए? आप सारे क्वेश्चन ही बेसलेस हैं, क्लेम कर रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चन ही बेसलेस क्वेश्चन आप करते हो, पुट करते हो। खाली इल्जाम लगा के तो कुछ साबित नहीं होता ना, खाली इल्जाम लगा के साबित नहीं होता ना। तो कागजी जो फैक्ट्स हैं वो तो फैक्ट्स ही रहेंगे ना। मतलब आप बेसलेस कि आपकी फैमिली ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो आप ब्लैकमेल हो रहे हो? पूरे अमित जी आप फैमिली में मत जाइए। अमित जी मैं आपको एंडोर्स करूंगा, फैमिली में मत बात करिए। कैसे ब्लैकमेल की बात कर सकते हैं? मिश्रा जी, संस्कारी ऐसे हैं, इनको पागल करो, माइंड देयर लैंग्वेज। अमित जी आप और एजुकेट होना चाहिए। मैं वन ऑफ द पैनलिस्ट बीइंग फैमिली में तो सर ये ब्लैकमेल के नाम कैसे ले सकते हैं? ब्लैकमेल कैसे बोल सकते हैं? कौन सा ब्लैकमेल किया? इनकी चोरियां पकड़वाना क्या वो ब्लैकमेलिंग है? या चोरियां पकड़वाना ब्लैकमेलिंग है? अगर ये चोरियां करे, उनको चोरियां पकड़वाना ब्लैकमेलिंग है? आपके घर में क्या चोरी की सर, ये तो बताएं। तो पहले मुझे बताइए, आपकी फैमिली ने ऐसा क्या किया ब्लैकमेल हुए? आप क्या ब्लैकमेल हुए? मेरी फैमिली, आप ब्लैकमेल क्या हुआ? फैमिली पे बात मत करें आप। अनुपम जी, ये ब्लैकमेल की बात कैसे कर रही है? इनको आने दे, इनको बोलने दे जरा, मैं सुनता हूँ। जितने पेरेंट्स, जितने बच्चे, सारी हमारी फैमिलीज हैं, जो जितने पढ़ते हैं सारी हमारी फैमिलीज हैं। और सर आप पेरेंट्स की बात मत कीजिए, आप पेरेंट्स को लूट रहे हो, आप पेरेंट्स को लूट रहे हो। आपको कितना लूटा सर? आपको कितना लूटा? बच्चे बेचते क्यों हैं? नवनीत जी मैं क्वेश्चन करता बात बिल्कुल गलत है। पेरेंट्स के हक में बोलना ब्लैकमेलिंग होगी। आज इनकी चोरियां पेरेंट्स के सामने आ गई तो ब्लैकमेलिंग होगी। आज इनके नेक्सस जो पेरेंट्स के सामने आ चुका है, प्राइवेट तो वो ब्लैकमेलिंग होगी। इनकी लॉकडाउन के चलते ये लोग अपना व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो ब्लैकमेलिंग होगी। बात हो रही है, ये किस तरीके से बात हो रही है? करके बात करिए प्लीज, मैं आपको नवनीत जी कैसे यूज कर सकते हैं ये? नवनीत जी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं अपना उस पर कर रहा हूँ। जब आप कर सकते हो तो बाकी क्यों नहीं कर सकते? दिस इज हाउ मेरा क्वेश्चन है। सर ये ब्लेम वाला टॉपिक आपने स्टार्ट किया था, मुलाज साहब आपने मैं जरा एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ, मुझे इजाजत है। जी मैंने नहीं किया, आप जिस ढंग से बात करते हो कोई बात। मिश्रा जी, जी मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ बुक्स पर, तो क्या मुझे इजाजत है? जी बोलिए। अच्छा, नंबर 1 जी मैं आपको समय दूंगा, आप रुकिए, मैंने प्रोग्राम एक घंटा और आगे बढ़ा दिया, रुक जाइए आप। स्टेट में 3 प्रकार के स्कूल हैं, सीबीएसई, एनसीईआरटी, आईसीएसई। बच्चे स्टेट के हैं। एक स्टेट के बच्चे को बोला जाता है तू 4 किताबें पढ़, एक स्टेट बच्चे को बोला जाता है तू रेफरेंस बुक भी लगाए। ये कहाँ का इंसाफ है? उसी को कोप अप करने के लिए बुक्स लगेंगी या फिर या सीबीएसई स्कूल में बुक्स लगेगी, हर एक स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगेगी। आप पेरेंट्स को मिसगाइड क्यों कर रहे हो? क्यों पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे हो? हर एक स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगेगी, हर एक स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगेगी। आपको प्रॉब्लम क्या है जब एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट करने देंगे बात को? पहले मुझे बताओ आपको प्रॉब्लम क्या है?
गवर्नमेंट का ऑर्डर को एनसीईआरटी की बुक्स लगाएंगे हर एक स्कूल में। आपको प्रॉब्लम क्या है एनसीईआरटी की बुक्स लगाने में? जब गवर्नमेंट के ऑर्डर आए हैं आपको एनसीईआरटी की बुक्स लगाने में प्रॉब्लम क्या है? रोकना पड़ेगी। मिश्रा जी मुझे पॉइंट को क्लियर करने दीजिए। पहले मुझे बताइए एनसीईआरटी की बुक्स लगाने में आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट को ऑर्डर बच्चे को मानने में कहा आपको जाता है कि प्रॉब्लम आप क्या है? 4 किताब पढ़े और स्टेट के दूसरे बच्चे को कहा जाता है कि पहले मुझे बताइए एनसीईआरटी की बुक्स लगाने में आपको प्रॉब्लम क्या है? तो आपको प्राइवेट प्रॉब्लम स्कूल क्या की है? ये भी आपका आवाज बिजनेस रही खत्म है हो हमेशा जाएगा, गवर्नमेंट से आपका कि हमें बिजनेस खत्म हो बराबर जाएगा, रखा जाए। जो सीबीएसई का बच्चा पढ़ेगा आपका बिजनेस का बच्चा खत्म हो पढ़ेगा। जाएगा, दूसरी बात मिश्रा जी, आपका बिजनेस खत्म नहीं होने वाला। अगर एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जाएंगी तो आपका बिजनेस खत्म नहीं होने वाला। आप एक एक टर्न पे बोलिए। अमित जी मैं आपको टर्न दूंगा, आप रुकिए एक मिनट। अमित जी बात नहीं होगी ऐसे, हम किसी कंक्लूजन, हम बहस करने के लिए नहीं बैठे ना जी। राजेश जी जल्दी अपनी बात खत्म करिएगा। हम क्या ओके सर, स्टेट में 3 स्कूल हैं, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड जेएंडके बोर्ड। बच्चे स्टेट के ही हैं। एक स्टेट के बच्चे को कहा जाता है आप रेफरेंस की बुक से भी मदद ले सकते हैं, और स्टेट के बच्चे सीबीएसई बच्चों को और आईसीएसई को, और स्टेट के ये जो बच्चे स्टेट के हैं इनको अगर वंचित किया जाए तो ये भी इंसाफ नहीं है। हमारी ये भी गवर्नमेंट से डिमांड रहेगी जो सीबीएसई स्कूल के बच्चे पढ़े वही स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी जेके बोर्ड के बच्चे हैं वो एट पार रखे जाए, वही किताबें इनको पढ़ाई जाए। दूसरी बात, ये बार-बार अनुपम जी कुछ बोल रहे थे आप, पर अनुपम जी मैं इस बात का आपको बोलूंगा, ख्याल रखिएगा कि आप प्लीज ऐसा वर्ड मत बोलिएगा जिससे वो चलो सॉरी ब्रदर, लेकिन एक चीज जैसे ये एनसीईआरटी के लिए बोल रहे हैं तो इनको एक चीज बताएं कि अगर किसी भी अच्छे से फैकल्टी से बात करें, एनसीईआरटी बुक सॉल्व करने के लिए एक रेफरेंस बुक की जरूरत होती है। एनसीईआरटी बुक को अच्छे सॉल्व करने के लिए अच्छी फैकल्टी से बात करें। अगर एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करना है फॉर नीट फॉर जेई तो उनको रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती है। ये इनको कौन समझाएगा? ये आपके माध्यम से आप ही समझा लें इनको। कर दिया जो गवर्नमेंट स्कूल। सर मेरी बात भी सुनिए ना। हाँ जी बोलिए अमित जी मैं सुन रहा हूँ आपको। सर पहले मुझे बताइए, इनका कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट गलत होगी जो हर एक गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सीबीएसई स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जा रही हैं, वो गवर्नमेंट गलत होगी। प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूलों की पहले मुझे बताइए, केवी स्कूल की 10th क्लास तक बुक्स जो है 800 रुपए 1000 रुपए के बीच में सेट मिलता है, वो गलत हो गए क्या? वो एनसीईआरटी की बुक से स्टडी नहीं करवा रहे क्या? केवी स्कूल के बच्चे जो है वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर नहीं बन रहे क्या? इन्हीं के स्कूलों के बन रहे हैं? ये तो सिर्फ एक बिजनेस करने का, एक धंधा करने का, एक कमीशन खोरी की, एक दुकान चलाने का एक अड्डा बनाया हुआ है। आप भाषा का इस्तेमाल ठीक करिए। देखिए कमीशन की बात करेंगे, मैं आपसे एविडेंस मांगूंगा। देखो बिल्कुल एविडेंस। आप पर्टिकुलर शॉप बताना ये सबसे बड़ा एविडेंस है। पर्टिकुलर शॉप बताना ये सबसे बड़ा एविडेंस है। पेरेंट्स को मजबूर करना कि पर्टिकुलर शॉप पे जाके बुक्स लीजिए सबसे बड़ा एविडेंस है। हर एक स्कूल की अपनी अपनी बुक्स सबसे बड़ा एविडेंस है। हर एक स्कूल का, हर एक क्लास का अपना अपना सिलेबस सबसे बड़ा एविडेंस है। नवनीत और जी हाँ ब्रदर, ये जैसे ये बोल रहे हैं ना कि हमें केवी का रेफरेंस दिया, तो एक चीज छोटी सी बात इनसे मैं करना चाहूंगा कि केवी का एक बार उनका बैग जरूर चेक करें कि जहां पे भी वो उसके बाद ट्यूशन लेते हैं क्या वो रेफरेंस बुक आरडी शर्मा मैथ सॉल्व करते हैं। सर ट्यूशन की बात मत कीजिए, बात स्कूलों की चल रही है, बात स्कूलों की चल रही है, बात स्कूल की बात कीजिए, ट्यूशन की बात मत कीजिए। स्कूल में मेरा बच्चा भी केवी में पढ़ता है, मेरा बच्चा भी केवी में पढ़ता है। चलो सर अच्छा है, तो आप ये बने, हम उसके लिए नहीं, हम भी चाहते हैं वो आईएएस ऑफिसर बने, हमारे यहाँ का आईएएस ऑफिसर बने, हम ये नहीं चाह रहे। बट आप अपने दिल पे हाथ रख के बोले वो रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करता। हाँ जी, वो रेफरेंस बुक सॉल्व नहीं करता। सर मेरी बात सुनिए, कैसे 1000 रुपए से नीचे सेट बन जाता है? कैसे 1000 रुपए से नीचे बुक्स का सेट बन जाता है? कैसे आप रेफरेंस बुक इस्तेमाल कैसे आप लोगों को मेरा क्वेश्चन है उसका आंसर दें, जोर से पहले मुझे बताइए, पहले मुझे बताइए कि अगर केवी स्कूल में 1000 रुपए से नीचे सेट बन जाता है तो कैसे आप लोगों का 2 से 5000 का सेट बनता है? कैसे आप लोगों का 2000 से 5000 का सेट बनता है? मेरा जो क्वेश्चन है ये लूट है, ये बिजनेस है, ये कमीशन है। अमित जी आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या रेफरेंस बुक इस्तेमाल करता है केवी का बच्चा? मैं बताता हूँ इनको, सुनिए, वो चाहे कोई भी बुक्स, बात चल रही है कि कितने की बुक्स आती है। का आंसर मांग रहा हूँ, बात नहीं कि मैं क्वेश्चन का आंसर मांग रहा हूँ आपसे। मिश्रा साहब पहले मेरी बात सुनिए, इनको बोलिए 2 मिनट मेरी बात सुने। देखिए
जब केवी स्कूल में 10th क्लास से नीचे 700-800 रुपए का बुक्स का सेट बनता है, ठीक है, जब वहां पे ऑल बुक्स का सेट जो 800-1000 रुपए का बनता है, ऐसा क्या हो जाता है इन स्कूलों में कि वही सेट जो है अपना पब्लिश किया हुआ इनका 1000 रुपए से 5000 का बनता है। वो बिजनेस नहीं तो और क्या है? एक सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या रेफरेंस बुक्स के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है? रेफरेंस बुक्स के लिए उन्होंने पूछा कितने स्कूल हैं जिन्होंने रेफरेंस बुक्स के लिए लाइब्रेरी रखी है? सर उसमें नवनीत सर लिसन, सुन रहे हो आप मेरे को? जी जी सुन रहा हूँ। अनुपम जी बोलिए। हाँ ब्रदर, अगर ये चाहें तो मैं इनको दिखा सकता हूँ, मेरे स्कूल में आप चेक कर सकते हैं। मैं इनफैक्ट सर एक स्कूल की बात मत कीजिए, एक स्कूल की बात मत कीजिए, एक स्कूल के लिए मैं नहीं आया, मैं ऑल स्कूलों के लिए आया हूँ। पूछिए ना जो प्रेसिडेंट है, जो अपने स्कूल प्रेसिडेंट साहब से क्या पूछना है, क्या पूछूं? जब नवनीत इनको बताना पड़ेगा, जब वहाँ इंस्पेक्शन होती है वहाँ लाइब्रेरी की डिटेल जाती है, चेक करवा लें वहाँ पे। सर इंस्पेक्शन की बात मत कीजिए, मैं आपके टीचर की बात बता दूं, मैं आपके टीचर की रिकॉर्डिंग सुना दूं? बताएं। सुनिए रिकॉर्डिंग सुनिए आप। मिश्रा साहब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, कैसे इंस्पेक्शन होती है कैसे नहीं होती, सुनिएगा मिश्रा साहब। सुन रहे हैं, एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं अभी मतलब इनके हिसाब से गवर्नमेंट के जितने अदारे हैं, मिश्रा साहब आप 2 मिनट चुप करवा लीजिए सबको। मिश्रा साहब कुछ सुना रहे हैं तो सभी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो इंस्पेक्शन करते हैं सारी झूठी इंस्पेक्शन हैं। बिल्कुल 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 मिश्रा साहब आप 2 मिनट चुप करवा लीजिए, 2 मिनट बलकरण जी सुन लेते हैं ना, बलकरण जी इनको सुन लेते हैं। मिश्रा साहब आप सुनिए ना, अब इनको बोलो सुनिए ना। सर एक मिनट मिश्रा साहब आप सुन लेना, ये अब सच्चाई क्यों नहीं सुन रहे? ये मिश्रा साहब आप सच्चाई सुनिए ना, सच्चाई सुनिए, 2 मिनट चुप रह के सच्चाई सुनिए। सुनाइए, आप सुनाइए। मिश्रा साहब पहले म्यूट कीजिए सबको, सच्चाई सुन लीजिए। आप बोलिए, आप सुनाइए, आप सुनिए। और किन्हीं कारणों की वजह से अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगा, और इस ऑडियो के माध्यम से मैं आप सबको यानी कि जागरूक। अमित जी आवाज नहीं आ रही है सही आपकी। स्कूलों में जो बुक्स और सिलेबस, मिश्रा साहब आपको सेंड करता हूँ, आप सुनाइए। आप मुझे सेंड कर दीजिए, मुझे सेंड अभी लेकिन आपने ये रिकॉर्डिंग सुनानी है। ये इंस्पेक्शन की बात की ना इन्होंने, इनके टीचर की रिकॉर्डिंग है। देखिए क्या क्या होता है इनके स्कूलों में, कैसे टीचरों को मजबूर किया जाता है। आप खुद सोचिए, आपको खुद पता चलेगा। अभी रिकॉर्डिंग आपने पूरी पब्लिक के सामने, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता सुन रही है। मिश्रा साहब मैं थोड़ा बोलूं मैं? मिश्रा अब इनको चुप कराइए साहब, पहले मुझे बोलने दीजिए ना। अब अपनी बारी, आपने अपने टाइम पर बोल लिया ना, अब मुझे बोलने दीजिए। मिश्रा साहब प्लीज एक मिनट में पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, आप पहले मेरी बात सुनिए ना, पहले मेरी बात सुनिए। पहले बोलिए बोलिए, मैं पहले मेरी बात सुनिए। इनको 2 मिनट चुप करवाएंगे तो मेरी बात सुनिए। परमेश्वर जी 1 मिनट सुन लेते हैं। अमित जी थोड़ा जल्दी कीजिएगा, 1 घंटे से ऊपर का प्रोग्राम चला गया हमारा। आप जो पहले ये रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। इनकी इंस्पेक्शन की सारी पोल अभी सबके सामने खुल जाएगी, ये क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है। और इन्हीं की वजह से आप मुझे बताइए क्यों नहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट का या फिर JKFFC का बंदा जो है यहाँ पे बैठता है ऑफिसर। मेरी बात सुनिए, मैं इनसे क्वेश्चन नहीं कर रहा मिश्रा साहब, मैं काम पब्लिक के सामने। कोई भी रिकॉर्डिंग मेरे पास आई नहीं है अभी। मैं मिश्रा अजय जी की तरफ से आई, अजय जी मिश्रा जी मैं बोल सकता हूँ? मिश्रा जी सर डिबेट मिश्रा साहब मिश्रा जी डिबेट खत्म होने से पहले पास का एक बारी फोटोग्राफ जरूर दिखा देना, जिसमें गाड़ी में 4 बंदे इस लॉकडाउन के तहत रेड जोन के मुताबिक भी 4 बंदे एक गाड़ी में जा सकते हैं। वो पास मुझे भी चाहिए है प्लीज। मिश्रा जी 1 मिनट, बलकरण जी, मिश्रा जी 1 मिनट, रमेश्वर जी हाँ प्लीज बाकियों को देखिए। मिश्रा जी सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा। मिश्रा जी पहली बात है, पूरी स्टेट में करीब 8 जो हजार है वो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसमें कम से कम भी 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें कम से कम भी जो टीचर लगे हैं 1.5 लाख टीचर है। ठीक है, इतना बड़ा ये अदारा है। अब दूसरी बात मैं कहता हूं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स क्या है, हर स्कूल में एक पेरेंट्स एसोसिएशन गवर्नमेंट ने बनाई हुई है। उसमें हर स्कूल की अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें जो मैनेजमेंट कमेटी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से अप्रूव होती है। मेरा सवाल ये है
कि अमित कपूर साहब किस मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर है और कौन सी पेरेंट्स एसोसिएशन के पेरेंट्स एसोसिएशन। एक मिनट मेरे बाद में जवाब दो ना। मिश्रा साहब पहले रिकॉर्डिंग सुना दीजिए, पहले रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। सवाल तो जवाब दो ना। पहले मिश्रा साहब रिकॉर्डिंग सुनाइए, पहले रिकॉर्डिंग सुनाइए सर, पहले रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा। पहले रिकॉर्डिंग सुना दीजिए, सवाल तो लेने दीजिए। पहले रिकॉर्डिंग को सुन लीजिए, पहले रिकॉर्डिंग सुनिए, पहले रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन निकालिए ना। क्वेश्चन सुनो सब। ये पहले रिकॉर्डिंग सुनोगे तो क्वेश्चन निकलेंगे, पहले रिकॉर्डिंग सुनोगे तो क्वेश्चन निकलेंगे ना। आपके ये बात इनको पीछे करिए, पहले रिकॉर्डिंग सुनेंगे। पहले मिश्रा साहब इनको परे करिए, पहले क्वेश्चन आप भी अपनी भाषा कर दे, हम आंसर देंगे। हाँ, मैं कह रहा था मिश्रा साहब, हर स्कूल की अपनी एक पेरेंट्स सेशन है, हर स्कूल की अपनी एक मैनेजमेंट कमेटी है। जितने भी सारे अपनी पेरेंट्स एसोसिएशन के अपनी जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके जवाब दें। और मुझे बताइए अमित साहब, मुझे बता दें किस स्कूल के ये पेरेंट्स एसोसिएशन में है और किस स्कूल की ये मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर है। बस एक्सपोज हुए अमित जी रिकॉर्डिंग सुनिए, रिकॉर्डिंग सर पहले मेरा क्वेश्चन, पहले रिकॉर्डिंग सुनाइए। रिकॉर्डिंग सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट होते हैं। हाँ, स्कूल आजकल एक बड़ा छोटा एक सब टारगेट है, इस पर टारगेट करो और लीडरी करो। रिकॉर्डिंग सुना दूं, 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ सुनाइए। जैसे अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगा और इस ऑडियो के माध्यम से मैं आप सबको अवेयर यानी कि जागरूक करना चाहता हूं कि प्राइवेट स्कूलों में जो बुक्स साहब पूरी सुनाइएगा, जो स्कैम चल रहे हैं उसका पर्दाफाश में आज ऑडियो के। सर एक चीज पूछूंगा, ये एक ऑडियो रिकॉर्डेड है जिसमें किसी का नाम नहीं है, कैसे मानेंगे कि ऑडियो जो है जो सत्य है? सुन तो लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। मिश्रा साहब टीचर का दर्द है, टीचर का दर्द है, टीचर का दर्द है। मिश्रा साहब आप पहले इनसे ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, ये बताएं कि किस मैनेजमेंट कमेटी के ये प्रेसिडेंट है, किस पेरेंट्स सेशन के ये प्रेसिडेंट है। सुन रहे, ये टीचर का दर्द है, सुनिए पहले रिकॉर्डिंग सुनिए। यहाँ 1.5 लाख, ये क्या पता है इससे क्या साबित होगा किसने ये ऑडियो बनाई है? मिश्रा साहब कौन बोल रहा है ये? मिश्रा साहब रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मिश्रा साहब ये आपका इतना जबरदस्त चल रहा है और इसमें कौन सी डिबेट चल रही है? बच्चों की बातें कर रहे हैं, इसके पास तर्क नहीं है। सर अगर अमित जी भी किसी चाहता हूँ अमित जी मैं इस रिकॉर्डिंग को इसी डिस्कशन में डाल दूंगा। मैं पहले रिकॉर्डिंग सुन लीजिए सर, 2 मिनट के 5 मिनट की रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको इनकी इंस्पेक्शन का जवाब मिल जाएगा। भाई आप नाम क्यों नहीं देते उसका जिसने ये दिया है आपको? टीचर है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। सर हम सुनने का इम्प्लीमेंट करने को तैयार है, लेकिन ये तो कोई टीचर है या कोई आपकी तरह कोई एक्टर है कि मैं अपनी बात को गुप्त रखूंगा और 12 मिनट की रिकॉर्डिंग है। 12 मिनट की रिकॉर्डिंग में यहाँ नहीं, मैं शेयर जरूर कर दूंगा ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। इस डिस्कशन में ही। मिश्रा जी इसका सूत्र क्या है, कौन बोल रहा है? सर पहले रिकॉर्डिंग तो सुनिए, रिकॉर्डिंग तो सुनिए। मुझे बताइए 12 मिनट की रिकॉर्डिंग मैं जहाँ पे नहीं सुना सकता हूँ। मिश्रा साहब एक बात लास्ट में मैं आपके मंच से ये कहना चाहता हूँ अमित कपूर जी को भी। अमित कपूर जी आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ना आपके साथ कोई पेरेंट्स है ना आपकी कोई सुनने वाला, क्योंकि बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप लोगों के साथ। मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, आप जो मर्जी कर लो, आप जो मर्जी कर लो, आपने ऐसे ही चलते रहोगे, आपका कुछ नहीं बनने वाला, जो मर्जी कर लो। आप जिस एजेंडे को लेके आए हुए ना, वो एजेंडा आपका कभी कामयाब नहीं होगा। आपने सोचा था आपको ऐसे पब्लिसिटी मिलेगी, ऐसे आपको पब्लिसिटी नहीं मिल सकती, आपका एजेंडा नहीं चल सकता, आपको कभी पब्लिसिटी नहीं मिल सकती ऐसे। आप 2 मिनट दीजिएगा मिश्रा जी, 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। हम अपने पेरेंट्स के प्रति अकाउंटेबल हैं। आप पेरेंट्स को लूटते हो और पेरेंट्स आपको। सर 1 मिनट, एक सवाल आया, मैं 1 मिनट रुका। एक सवाल आया देवेंद्र जी, वो कहते हैं कि आप जिन स्कूल कमेटीज की बात कर रहे हैं, जो आप स्कूल में बनाते हैं, जो जितनी भी कमेटी स्कूल वाले बनाते हैं,
चलते बनाते हैं, वो इन्हीं के स्कूल के बच्चे, इन्हीं के स्कूल के पेरेंट्स, वो सभी होते हैं स्कूल उस कमेटी में। वहीं के तो होंगे, तो कहते हैं वो तो आप ही सुनेंगे ना, वहीं के तो होंगे ना सर, वो कह रहे हैं वो आप ही सुनेंगे। वो रूल है मिश्रा जी, वो बिल्कुल रूल सही है। कहा, बिल्कुल सही कहा। इनके चंद तीन स्कूलों की बात नहीं है, वो बहुत सही क्वेश्चन है। आज जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स इनसे लुट चुके हैं और आज परेशान है, ये क्या करते हैं? सर अब मैं एक एक करके मौका दूंगा, डिस्कशन नहीं चल जी। बलकरण जी 2 मिनट का टाइम दूंगा, सिर्फ 2 मिनट का। देखिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अनूप जी आपका माइक बंद है, 2 मिनट बाद मैं आपको समय देता हूँ। हाँ प्लीज, सभी की 2 मिनट के लिए सिर्फ। देखिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, हमारी अप्रोच जो है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल्स भी पेरेंट्स के साथ ही हैं और पेरेंट्स भी स्कूल के साथ ही होते हैं। बच्चे हैं तो स्कूल है, बच्चे नहीं है तो स्कूल भी नहीं है, ठीक है। अब जहां तक बात है फीस की, तो मैं क्लैरिटी दे रहा हूं कि जितने भी स्कूल्स हैं, स्पेशली स्टेट बोर्ड के जितने भी स्कूल्स हैं, वो सारे ऑर्डर नंबर 1 जो एफएफसी का है उसके अकॉर्डिंग फीस लेते हैं। नंबर 2 जो 9% इंटरेस्ट वाली है, बार बार एक बारी कई बारी बात करते हैं, वो 9% का ऑर्डर जो है, वो जो हाई कोर्ट वाला ऑर्डर है, वो सिर्फ कुछ स्कूलों के लिए है, जो स्कूल जो है जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था फी फिक्सेशन कमेटी के ऑर्डर को लेकर, वो सिर्फ 8 या 9 स्कूल हैं। तीसरी बात जो आ गई रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्ट के लेके किसी पेरेंट का कोई इशू है, हमारी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं वो पर किलोमीटर का रेट फिक्स कर दें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जहां तक बात है यूनिफॉर्म की, हमने लिखित में दिया है कि आप सारे स्कूलों की, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। जी आप रोकिए, मैंने आपका माइक बंद किया, मैं आपको समय दूंगा क्योंकि डिस्कशन बंद करनी है मुझे, मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा। सारे स्कूल्स की जो यूनिफॉर्म है कॉमन यूनिफॉर्म कर दो, कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। जहां तक बुक्स की बात है, रेट को कंट्रोल कर दो, जो पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है वो भी खत्म हो जाएगी। पैनल बना सकती है गवर्नमेंट, और जो भी इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, उनको बुला के उनकी बुक्स का सर्वे किया जा सकता है और अकॉर्डिंगली रिकमेंड की जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीबीएसई ने अपने बायलॉज में लिखा भी हुआ है कि प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स हैं वो रिकमेंड की जा सकती हैं, तो उसके ऊपर भी डिबेट की जा सकती है। जहां तक जूनियर क्लासेस के होमवर्क की बात है, देखिए अभी ये पैंडेमिक की वजह से सारा सिचुएशन जो बंद चल रही है, तो ऑब्वियसली हम लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, हमारे भी कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, पिछले कई 30 40 साल से स्कूल चल रहे हैं। गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया है, हमने माना अल्टीमेटली वही है, लेकिन एक बार हम गवर्नमेंट के साथ अपने पॉइंट डिस्कस कर लें। अगर गवर्नमेंट का बेसिक पर्पस है सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, अगर उसके बाद भी गवर्नमेंट को लगता है कि जो पॉइंट्स गवर्नमेंट कह रही है वो ज्यादा वैलिड है, तो ऑब्वियसली हमें को मानने हैं, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस तो कम से कम जल्दी करके समय कम है हमारे पास। थैंक यू। राजेश शर्मा जी बोलिए जल्दी, 2 मिनट का समय दूंगा सिर्फ। 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। नंबर 1, क्योंकि महामारी फैली है उसकी वजह से हमें ऑर्डर मिला है कि 30 मई तक हमें जो है स्कूल बंद रखने हैं, और साथ साथ हमें ऑर्डर मिला है कि हमें बच्चों को इंगेज करना है, होमवर्क देना है। ना हम ट्रेंड है, ना हमारे स्टूडेंट ट्रेंड है, ना हमारे टीचर ट्रेंड है, फिर भी हम जो लिमिटेशन है, रुकिए अमित जी 1 मिनट। हाँ जी बोलिए। उस लिमिटेशंस के अंदर हम बच्चों को होमवर्क देंगे। और एक बात आपके माध्यम से मैं सभी पेरेंट्स को अश्योर करना चाहता हूं, खासकर जेकेपीसीसी की तरफ से और जो स्कूल एसोसिएटेड है जे&के बोर्ड के साथ, कि कोई भी स्कूल जो है किसी बच्चे को होमवर्क देने, चाहे उसकी फी आई है या नहीं आई है, उसको रेगुलरली जो है क्लास वर्क होमवर्क जो है मिलता रहेगा। लॉकडाउन पीरियड तक जब भी जो निर्णय होगा वो सभी के साथ होगा, तब तक हम जो है हम आपको होमवर्क देते रहेंगे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया ये अनुपम जी वेल देयर, यहाँ जो स्टार्ट में बात हुई थी बुक्स के लिए, तो मैं यही छोटा सा बोलूंगा कि हम नहीं, हमारे रिजल्ट बोलते हैं, एट द लास्ट हमारे रिजल्ट बोलते हैं स्कूलों के, वो इसको कंपैरिजन कर लें। बाकी इनको पता है हमारे जो स्कूल चलाते हैं कितने बच्चे हमारे फ्री की, उसकी कितने फ्री उनको पढ़ा रहे हैं, कितना वो है। अपने वाला तो उनका केबी में पढ़ता है, बाकी वालों को जो कंफ्यूज कर रहे हैं उनको ये पढ़ने भी नहीं दे रहे। तो मैं यही इनसे कहूंगा कि प्लीज एज ए अगर आप अच्छे इंसान हैं तो बच्चों को पढ़ने के लिए अवेयर करें, ना कि उनको डिस्टर्ब करें। जिस स्कूल से इनको प्रॉब्लम है पर्टिकुलर उसको मेंशन करें, हम भी इनके साथ होकर उसको अपोज करेंगे, लेकिन जब कंफ्यूज ना करें पूरा का पूरा कि सभी स्कूल लूट रहे हैं, सभी ये ऐसे वर्ड यूज ना करें। मैं आपको अभी समय दूंगा अमित जी, आप 2 मिनट रुकिए। अच्छा ठीक है, और रमेश्वर जी 2 मिनट का समय दूंगा सिर्फ, रमेश्वर जी सिर्फ 2 मिनट का समय दूंगा, जल्दी बोलिए। सर मेरा आपके माध्यम से यही है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, जो आजकल सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं। आपको पता है हमारी स्टेट में आईएएस
के जो बच्चे हैं वो भी स्कूलों में पढ़ते हैं, पॉलिटिशियनों के पढ़ते हैं, बिजनेसमैन के पढ़ते हैं, और सारे जो आम पब्लिक है जो अपना खून पसीना बहा के प्राइवेट स्कूलों में अगर बच्चे डालते हैं, सारे समझदार लोग हैं, वो अपने अपने स्कूल के प्रति बिल्कुल, उन जो स्कूल हैं अपने पेरेंट्स के प्रति बिल्कुल अकाउंटेबल हैं, और हर पेरेंट्स का ये ड्यूटी बनती है वो स्कूल में जाके पूछे उनके बच्चों की कैसे परफॉर्मेंस है, और ये पूछते भी हैं। अगर जहां पे पेरेंट्स को अच्छा नहीं लगता, पेरेंट्स अपना टीसी लेते हैं, दूसरे स्कूल में डाल देते हैं। आपका भी अगर बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है, अगर आप उस स्कूल से सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आप टीसी लेते हो, दूसरे स्कूल में चल जाता है। लेकिन उसके साथ ही जितने भी स्कूल स्टेट में हैं बिल्कुल नॉर्म्स के साथ चलते हैं, गवर्नमेंट ऊपर बैठी है, इनको बड़ा क्लोजली वॉच करते हैं। कोई अनार्की थोड़ी है कि अपनी मर्जी से स्कूल चल रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कुछ लोग जो हैं समाज में बड़े तरीके के लोग हैं। अब अमित कपूर जैसे बोलते हैं, ये इनकी शैली बड़ी ही बिल्कुल जो सभ्य समाज में बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरीके की भाषा, मैं आपको ऐसी भाषा नहीं इस्तेमाल करने दूंगा, प्लीज। आप काम की बात करिए ना। हाँ, मैं बिल्कुल काम की बात कर रहा हूं। इस तरीके की भाषा बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए इनको भी। अगर जिधर इनके बच्चे पढ़ते हैं, अगर इनको किसी स्कूल से कोई प्रॉब्लम है, जाएं अपने बच्चों का हालचाल पूछे, स्कूल से पूछे उनकी कैसी परफॉर्मेंस है। यही तरीका और यही आगे रहेगा। हम गवर्नमेंट के प्रति जवाबदार हैं। हम अपने जिन जिन स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, जो उनके प्रति जवाबदार हैं। जिनके बच्चे हमारे पास नहीं पढ़ते हैं, वो अगर उनको कोई प्रॉब्लम है वो गवर्नमेंट के पास जाए या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाए। वो जो भी कानून होगा उसके हिसाब से सिस्टम चलेगा। इंडिविजुअल इंसान के हिसाब से कभी सिस्टम नहीं चल सकता। सिस्टम हमेशा कानून के हिसाब से आपका कहना है कि आप अमित कपूर को जब पेरेंट्स एसोसिएशन को जवाबदेही नहीं देंगे? नेवर 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 नेवर, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हम अपने पेरेंट्स के प्रति जवाबदार हैं। जो जिन जिन स्कूलों में बच्चे, जिनके हमारे पास बच्चे पढ़ते हैं, हम बाकियों के प्रति जवाबदार नहीं है। अगर उनको की कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डेमोक्रेसी हर कोई बोल सकता है, वो कोर्ट में जाए, ऑफिस डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के ऑफिस में जा सकते हैं, गवर्नमेंट भी के साथ अपनी बात कर सकते हैं। जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शन होगी वो सबको माननी पड़ेगी। रूल ऑफ लॉ है। मैं अमित जी को लूंगा। अमित जी, मैं थोड़े में बोलूंगा, थोड़े में बात खत्म करना प्लीज। आप पहले इनकी जिनकी बात सुननी है सबकी सुन लीजिए, फिर मैं बात बोलूंगा। मैंने सबका सुन लिया, आप बोलिए। सबका सुन लिया, आप सुनिए। ये कह रहे हैं कि हमारी कोई जवाबदेही नहीं है पेरेंट एसोसिएशन की तरफ, ठीक है? हेलो, हाँ सर, पहले मेरी बात सुनिए। अगर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से हम चलते हैं, जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि सेकंड क्लास से नीचे बच्चे को होमवर्क नहीं भेजना, तो क्यों भेजा जा रहा है? जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन है ये स्कूलों में बुक सेल नहीं कर सकते, तो क्यों बुक सेल की जा रही है कुछ स्कूलों में? और मैक्सिमम जवाब दे दिया ना कि हम किसी को नहीं बोलते स्कूल के लिए। सर पहले मेरी बात सुनिए, मैं पहले रिक्वेस्ट है मेरी। और ये पर्टिकुलर शॉप क्यों दिखाई जा रही है पेरेंट्स को कि जाइए उस दुकान से बुक्स लीजिए? मैं हजारों पेरेंट्स के नाम दे सकता हूँ, हजारों पेरेंट्स के मैसेज बता सकता हूँ। मैं पेरेंट्स का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उनके मैसेज बता सकता हूँ जिनको ये स्कूल वाले भेजते हैं कि जाइए साहित्य संगम से बुक्स ले लीजिए, जाइए अजय पैलेस से बुक्स लीजिए, जाइए सन्नी सेंटर से बुक्स लीजिए। ये नेक्सस नहीं तो और क्या है, आप मुझे बताइए। ये कमीशन नहीं तो और क्या है? तीसरा क्या है कि सबसे पहले नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास की कोई बुक्स नहीं लगेगी सिवाय वर्कबुक के, जबकि हर एक मैक्सिमम स्कूलों ने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी क्लास की 2000 से 5000 की किट, फर्स्ट क्लास की किट सेल भी कर दी गई है। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये लोग मानते? जब हमारे मोदी साहब ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल दिया कि आज आपने देखा गुलिस्तान टीवी में भी हेडलाइन चल रही है कि कोई भी स्कूल, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो, चाहे वो जेके वो स्कूल हो, सभी स्कूलों में एनसीईआरटी की बुक्स लगाई जाएंगी। तो फिर क्यों नहीं बुक्स लगाई जा रही एनसीईआरटी की? इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको तो स्कूल चलाना है ना, कि बच्चों को स्टडी देनी है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। इनको बुक से क्या मतलब है? अगर इनके टीचर क्वालिफाइड है, ये खुद क्वालिफाइड है, तो एनसीईआरटी की बुक्स लगाने में इनको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स को अमित जी, मेन बात आपकी है एनसीईआरटी की बुक्स लगनी चाहिए, इससे ज्यादा कोई बात नहीं। इसके आगे मैं आंसर ले लूं। सर पहले मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए।
एक दूसरा ये हो गया। दूसरा ये है कि कोई भी 10th क्लास तक जितनी भी बुक्स है वेटेज के हिसाब से बुक्स लगेंगे इस बार। ये बैग का ज्यादा वेट एक्स्ट्रा बुक्स नहीं लगा सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो किस तरह ये इतना इतना ज्यादा लोड बच्चों पे डाल दिया जाता है, बच्चों पे इतने भारी भारी बैग बच्चों को उठा दिए जाते हैं, किनके लिए? सिर्फ बिजनेस करने के लिए। जब स्कूल चला रहे हो आप तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाइए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि स्कूल 2002 के एक्ट के हिसाब से कोई भी स्कूल चलेगा नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। स्कूल बिजनेस नहीं कर सकते, स्कूलों में बुक्स नहीं बेच सकते। अमित जी स्टेज नहीं है ना, आपने अपना सवाल रख दिया, मैं जवाब ले लूं अब इनसे। अब मेरी बात सुन लीजिए ना, लॉकडाउन के चलते आपने मिश्रा साहब हमें बोला था 1 मिनट बोलने के लिए, हमने 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी है। ये तो मिश्रा साहब मेरी बात सुनिए, है वो गवर्नमेंट के पास जाए ना जी। बात तो वही आ गई ना, गवर्नमेंट के पास जाए तो आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? हम आपके प्रति आपकी एसोसिएशन क्या कर रही है? आपके प्रति एसोसिएशन आपकी एसोसिएशन सिर्फ नौकरी के लिए बैठी है, अकाउंटेबल नहीं है ना, नौकरी के लिए बैठी है। पेरेंट्स के प्रति अकाउंटेबल है। वी आर अकाउंटेबल टू बात तो वही आ गई ना, आप एक स्कूल की। सर एक मिनट अमित जी, आपके लिए सवाल है उपासना शर्मा जी का। वो कहते किसने इलेक्शंस करवाई, कहां पे बॉडी बनी, कहां पे इलेक्शंस हुई? जो पेरेंट्स उन्होंने लिखा व्हेन एंड वेयर वर इलेक्शंस इज हेल्ड टू इलेक्ट एज ए प्रेसिडेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट्स। पहले मेरी बात सुनिए सर, ये एक स्कूल की एसोसिएशन नहीं है जो इलेक्शन होगी। मैं इनको बता दूं, एक स्कूल की हमने पूछा किस कौन सी पेरेंट्स एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हो, मुझे नहीं समझ आ रही किस स्कूल की पेरेंट्स एसोसिएशन के आप मेंबर हो। सर मैं स्कूल का नहीं, ऑल स्कूल पेरेंट एसोसिएशन। ये आप गवर्नमेंट को, आप एक काम कीजिए ना, आप गवर्नमेंट को पूछिए। सर सुनिए, ठीक है, हम आपके प्रति अकाउंटेबल नहीं है ना, अमित जी प्रेसिडेंट हो। अमित जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? इनके जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मिश्रा साहब पहले मेरी बात सुनिए। जी सुन रहा हूं। मिश्रा साहब इनको आप बोलोगे ना, जम्मू की बात करोगे, ये बोलेंगे बिश्नादी और जाएंगे, इनको बिश्नादी। अमित जी बोलिए। हाँ मिश्रा साहब मेरी बात सुनिए, जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आपका वीडियो बंद है, आपका वीडियो ऑन कीजिए। जी बोलिए अमित जी। हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं, बोलिए। अमित जी आप मत कंट्रोल करिए ना वहां से, मुझे करने दीजिए। हेलो, हाँ अमित जी आप वहां से बोलिए, सिर्फ आप कंट्रोल मत कीजिए वहां से। मिश्रा साहब मेरी बात सुनिए, इनको पूछिए कि अगर जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने गवर्नमेंट की तरफ से हमारी पेरेंट एसोसिएशन को और इनकी। अमित जी आप अपना वहां पे माइक म्यूट कर रहे हैं, मैं दूसरे किसी को समय दे दूं इतनी देर। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में जब हम लोगों को बुलाया गया था, जम्मू पेरेंट एसोसिएशन को, श्रीनगर पेरेंट एसोसिएशन को और यहाँ पे हमारी जम्मू की स्कूल एसोसिएशन को, तब ये कैसे इन्होंने पॉइंट नहीं उठाया? जी बलकरण जी बोलिए। अच्छा, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। देखिए अमित जी ने कहा कि स्कूल वालों को बुक से क्या लेना है। मैं आपको एक चीज बताऊं, किताबें जो हैं, किताबें मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं स्कूल का। 1 मिनट इनको सुन लीजिए। बच्चों को पढ़ाना है ना, तो पढ़ाना है तो किताबें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। बचपन से ही कहते रहते हैं हम हमेशा कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड, तो उसका कोई लॉजिक है, ऐसे नहीं कहा जाती वो बात। दूसरी बात, जो एनसीईआरटी की बुक्स बनती हैं वो बनती हैं क्लास फर्स्ट ऑनवर्ड्स। नर्सरी एलकेजी यूकेजी में अभी तक नहीं बनती थी। मुझे पता है अभी ये कहेंगे कि एक ऑर्डर आया है नर्सरी एलकेजी यूकेजी में बुक्स नहीं लगानी है, मैं जानता हूँ इनका क्या उसमें स्टैंड है। पॉइंट ये है कि ये जो ऑर्डर आया है ये इस समय आया है पैंडेमिक के समय। मैंने पहले ही कहा, हमने अल्टीमेटली मानना वही है जो गवर्नमेंट ने कहना है, लेकिन हम अपने एक्सपीरियंस भी एक बार गवर्नमेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई सिस्टम चेंज करना है तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर है। वो ओवरनाइट चेंज नहीं होता है। जी अमित जी सुन पा रहे हैं आपको? मिश्रा साहब मेरी बात सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं। स्कूल्स में जो टीचर्स हैं दे आर ट्रेन्ड टू टीच थ्रू बुक्स। अगर एकदम से बुक्स को खत्म करना है तो मिश्रा साहब बात सुन रहे हो? अमित जी सुन रहे हैं, आप अपना फोन से कंट्रोल छोड़ दीजिए। अमित जी आप अपना फोन से कंट्रोल छोड़ दीजिए तो बात बनती है। दूसरी बात कि
सोसाइटी के अंदर बहुत सारे स्कूल्स हैं जो सिर्फ प्री नर्सरी स्कूल्स हैं, जिसको हम फ्रेंचाइज स्कूल्स भी कहते हैं, जैसे किड्स। मेरी बात सुन रहे हो? छोड़ दीजिए जी, बोलिए बोलिए। दिल्ली में, बॉम्बे में, बाकी स्टेट्स में भी स्कूल्स हैं जो जूनियर क्लासेस में डील करते हैं, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में। अल्टीमेटली हमें तैयार तो बच्चे को सिर्फ जम्मू के लिए नहीं करना है, आप अपनी वीडियो ऑन कीजिए, आपके वीडियो ऑफ है। कंपटीशन के हिसाब से तैयार करना है। तो हम अपने पॉइंट रखेंगे गवर्नमेंट के आगे। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं इनको ये वाले पॉइंट्स जो है सही हैं, तो गवर्नमेंट उनको मानेगी। अगर लगेगा कि पॉइंट गलत है, नहीं मानेगी। दूसरी बात, जहां तक बुक्स के वेट की बात है, तो उसमें भी मिडवे निकाला जा सकता है। जैसे रोटेशनल बेसिस के ऊपर बुक्स जो है स्कूल में मंगवाई जा सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैं आपको सुन पा रहा हूँ, पर आप अपना माइक बंद कर रहे हैं बार बार। आप अपना बंद कर दे रहे हो, आप अपना माइक छोड़ दीजिए, आप मत छेड़िए अपने माइक को। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बुक्स डेली बेसिस के ऊपर स्कूल आना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, ऐसे भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी बुक्स जो है सिर्फ स्कूल में ही रखी जा सकती हैं। स्कूल में अरेंजमेंट किया जा सकता है, क्लास के अंदर अलमीराज लगाई जा सकती हैं जहां पे वो बुक्स रखी जा सके, सो दैट जो वेट है वो कम हो सके। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटेंशन क्या होनी चाहिए कि चीजों के सही सोल्यूशन निकालने की इंटेंशन होनी चाहिए, सिर्फ ब्लेम गेम की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। सोल्यूशन के ऊपर बात होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। अमित जी, आपको सिर्फ 1 मिनट का समय दूंगा मैं। अमित जी सुन नहीं पा रहे शायद। राजेश जी बोलिए। जी सर, मैं 3 बातें। ये अमित जी, हमें अभी सभी स्कूलों को चोर चोर कहते हैं। मैं इन चोरों की डेफिनेशन देता हूँ। ये चोर वो स्कूल हैं, जब कोरोना वायरस हुआ तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग जो है गवर्नमेंट को ऑफर की कि हम अपनी बिल्डिंग जो है क्वारंटाइन सेंटर के लिए ऑफर करते हैं। सर इसके साथ पता है सर, वो सब कुछ न्यूज में है, उसके लिए बात में कुछ पॉइंट्स सर प्लीज नहीं, ये इमेज टारगेट करते हैं ना। रिजल्ट देखिए सर, इन्होंने अपना स्टाफ दिया, इन्होंने डॉक्टर्स बनाए, सोसाइटी में इंजीनियर्स बनाए, इन्होंने रीजनेबल फीस स्ट्रक्चर रखा, इन्होंने फ्री एजुकेशन। अभी भी हमारे पास हर स्कूल में 5-5, 10-10 बच्चे हैं जो फ्री एजुकेशन पा रहे हैं। और दूसरी बात, कम से कम 1.5 लाख पढ़े लिखे लोगों को, क्वालिफाइड यूथ को ये एब्जॉर्व कर रहे हैं। ये है इन चोरों की डेफिनेशन। और ये बताइए, सुन पा रहे हैं अमित जी? शायद मेरे ख्याल से डिस्कशन से बाहर। अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? अमित जी मुझे सुन पा रहे हो आप? मिश्रा जी डिस्कशन से बाहर चले गए हैं। अमित जी सिर्फ आरोप लगाते हैं। स्कूल्स को सर, इन्होंने स्कूल्स को जो है ना सिर्फ इतना जाना कि फीस, खाली फीस तक और ये किताबों की रेट तक ही इन्होंने समझा। बाकी चीजें इनको पता नहीं कि स्कूल की कितनी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रही है सोसाइटी के अंदर, और किस तरीके से स्कूल जो हैं वो आज की डेट में अभी तक भी अपनी कंट्रीब्यूशन देते आ रहे हैं। अमित जी तुम बाहर चलिए ना। नहीं सर, तुम अपना 1 मिनट सर, अमित जी का फोन है। अमित जी आप अपना माइक खुद बंद करें, आप अपना माइक का हैंडल छोड़ दीजिए। आप सिर्फ उस आईडी पासवर्ड से ना आप कनेक्ट कर जाइए, आप अपने फोन को मत छेड़िए। आप अपना माइक खुद बंद कर रहे हैं बार बार। जी बोलिए। नवनीत जी, बात यह है कि उनके बच्चे अपने पढ़ते ही नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, उनको पता ही नहीं प्राइवेट स्कूलों की वर्किंग क्या है, क्या फीस। बात नहीं है कि अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ते तो कोई सवाल नहीं कर सकता। सवाल तो कोई कर सकता है, सवाल डेफिनेटली कर सकता है सर, लेकिन सवाल करने से पहले उस चीज का एक्सपीरियंस डेफिनेटली होना चाहिए। जिस चीज का एक्सपीरियंस ही नहीं है, जिस चीज के बारे में पता ही नहीं है, तो उसका क्या सवाल करना है नवनीत जी? हमें सवाल गवर्नमेंट करने से पहले इंसान उस फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी सवाल कर सकता है। आप सवाल करें ना, सवाल करने की भी एक शैली है। आपके सवालों के लिए तो बैठे हैं, आप सवाल करिए क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं। नहीं लूंगा कि मैं किसको लूंगा या नहीं। मैं इस समय नवनीत भाई सर, आज आप किसी भी फोन से आइए, जल्दी आइए, डिस्कशन बंद करनी है मुझे, जल्दी आइए। हाँ नवनीत सर जी, हाँ जी नवनीत सर, लिसन, कैसे ये कह रहे हैं, इनका मेन इशू है एनसीईआरटी के रिलेटेड। इनको ये चीज देखनी पड़ेगी हर साल, या अभी से नहीं, प्रीवियस प्रैक्टिस है कि गवर्नमेंट की एक टीम बनती है बोर्ड की, जो स्कूलों में जाके चेक करती है कि वहां कौन सी बुक्स लग रही हैं। एनसीईआरटी तो अभी आया, पहले हमें था जेके बोर्ड की बुक लगवानी है। इनका कोई एनसीईआरटी वाला मुद्दा नहीं है। ये जब फी की बात करते हैं, जो फी का सोल्यूशन मिल जाता है, इनको पता चल जाता है इन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन किया। जब ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के बारे में बोलते हैं कि भाई ये गलत है, ये गलत है, तब उनको हाई कोर्ट का इंटरप्रिटेशन मिल जाता है, फिर वो वहां से भाग जाते हैं। जब यूनिफॉर्म की बात होती है, फिर यूनिफॉर्म से भाग जाते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात होती है, ट्रांसपोर्ट से भाग जाते हैं। इनका कोई मुद्दा नहीं है, बेसिकली इनको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, इनका जो जज्बा है ना कि मेरे को लीडर बनना है, वो जज्बा जरूर है। तो वो जज्बे के लिए मुद्दे बहुत है। ड्रग्स के ऊपर बात करें,
ठीक है। सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके ऊपर बात करें। सोसाइटी में लैंड ग्रैबिंग में बात की तो है अभी। मिलावट वाला खाना पीना मिल रहा है, करप्शन चल रही है, ऐसे हजारों मुद्दे हैं। ऑडियो ऑन करो अब सोशल सर्विस से मनाही नहीं है, लेकिन परेशानी क्या है कि अब एक सॉफ्ट टारगेट भी तो ढूंढना है। तो सॉफ्ट टारगेट जो है वो स्कूल नजर आया, तो इसलिए बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि इजी है ना। अमित जी आप अपना अब आप यहाँ से छोड़ दीजिए। आप ड्रग माफिया के खिलाफ बोलिए, बोलिए ड्रग माफिया के खिलाफ। लैंड ग्रैबिंग के बारे में बोल रहे ना अभी पुलिस, ठीक है ना। तो बेसिकली मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा इनको लगा स्टार्टिंग में स्कूल फीस एजुकेशन का माफिया है। अमित जी ऐसे फोन कर लीजिए। आंसर मिल गया, पता है कि वो बात के ऊपर बैकफुट आ गए। अब जो बात के ऊपर बैकफुट आ गए उस पर बात कैसे होगी, बात नहीं हो सकती ना। तो बेसिकली एक इंसान की अपनी अपेक्षाएं भी तो होती है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो बेचारे अब आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई रोक थोड़ी सकता उनको, बढ़े आगे, किसने रोका। सर लेट आए ना थोड़ा देर। वो बेसिकली क्या है, हमारे देश में देखो बड़ी अच्छी अच्छी एग्जाम्पलें हैं, लोग बड़ी मशक्कत करके आगे बढ़े हैं, बहुत आगे तक पहुंचे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन माफियाओं से लड़ना कोई छोटी बात नहीं है। जनाब पूछिए ये करते क्या है इस चीज पे। मैं दोबारा कहूंगा स्कूल नहीं खोल सकते लॉकडाउन में, बिल्कुल मैं मानता हूं गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, लेकिन एक बंदा 4 बंदे एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, इनको कौन सा ऑर्डर मिला हुआ है मैं जानना चाहता हूं। चलो सर इसके बारे में ये डिस्कशन कभी भी खत्म नहीं होगी। अगर हम ऐसे डिस्कशन करेंगे कभी खत्म नहीं। मैं इस बात को कंक्लूड करता हूं और कंक्लूड करके हम बोलने दीजिए ना जी बोलिए। हाँ सुनिए, ये लोग लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं, बुक्स सेल कर सकते हैं, वो लॉकडाउन की उल्लंघना नहीं हुई। लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं, सारी दुनिया में। अमित जी जहां पे भी ऐसी उल्लंघना हो रही है आप उसकी रिपोर्ट करिए, आप मीडिया को बताइए। मेरी बात सुनिए, मीडिया को और पुलिस को लेकर ही हम कहते रेड जोन घोषित हो चुका है, रेड जोन है, 4 लोगों की परमिशन ही नहीं है सर। बलकरण जी इस चीज पे बात ही नहीं कर रहे ना। नहीं क्यों नहीं कर रहे, वो जनाब कमाल है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देख लेगी ना। आप बोल सकते हैं कमाल करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेगी, हम इस पे बात नहीं कर रहे। कानून की बात करें। मैं डिस्कशन देखिए, डिस्कशन काम का कि अब जो डिस्कशन है, मैं अभी अमित जी आपको कोई वैलिड पॉइंट रखना है तो रखिए। सर मेरा पॉइंट यही है कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर आया हुआ है कि 2nd क्लास से नीचे बच्चे को कोई 4 बार वो लोग जवाब दे चुके हैं इस चीज का। ये तो हो गया, नहीं कोई चीज हो चुकी ना, ये चीज तो आपने जवाब ले लिया उनसे। सर क्या जवाब पूछो कि स्कूलों में कैसे पढ़ाना चाहिए, बच्चे को होमवर्क नहीं भेजेंगे। इन्होंने एनसीईआरटी की जो बुक्स है, सर एनसीईआरटी बुक्स का उन्होंने जवाब दे दिया। मैं हो गया जनाब कोई बात ही नहीं है। सर मैं डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए जो बात हुई है वो बता दूं कि अजय जी का जो सवाल था, अमित कपूर जी का जो सवाल था वो ये था कि स्कूल में एनसीईआरटी की किताबें लगनी चाहिए और बच्चों को इस समय इस पोजीशन में बच्चों से जो है वो फीस नहीं ली जानी चाहिए, जिसपे बलकरण जी ने और रमेश्वर जी ने और राकेश शर्मा जी ने एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उन्होंने जो जवाब दिया कि हम बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ फीस लेना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे स्कूल में स्ट्रेंथ कम है। हमारे स्कूल में स्ट्रेंथ कम होने के नाते हम लोग जो हैं टीचर्स को और जो हमारा बाकी स्टाफ है उन लोगों को हमारा फीस देना, हम सैलरीज कहां से देंगे। एनसीईआरटी बुक्स की बात आती है तो ये लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के चलते हुए हमें दूसरी बुक्स का रेफरेंस देना पड़ता और कहीं भी ऐसी रूलिंग नहीं है, जिसका हवाला देते हुए अमित जी ने यह बोला कि एनसीईआरटी बुक्स दो दूसरे स्कूल हैं वहां पे एनसीईआरटी की बुक्स रहती है। तो ये डिस्कशन चलती रहेगी, ये डिस्कशन कभी भी खत्म नहीं होगी। और आज भी मैं बता दूं, एक बार पहले भी हम लोग बैठे थे और आज भी बैठे, कोई एक उचित आंसर और कोई भी सवाल नहीं मिला। अमित जी मैं अगर आपको लूंगा ना तो आपके बाद फिर मुझे दूसरे को भी लेना पड़ेगा। का जवाब देना चाहता हूं इनको। हेलो हेलो बोलिए सर सुनिए, इन्होंने कहा कि पेरेंट एसोसिएशन जो है ये कहां से आई, ठीक है। मैं इनको बता दूं कि जब गवर्नमेंट ने, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने हमारी
श्रीनगर पेरेंट एसोसिएशन, जम्मू पेरेंट एसोसिएशन, श्रीनगर की स्कूल एसोसिएशन और जम्मू की स्कूल एसोसिएशन, जब चारों लोग हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सामने बैठे थे, तब नहीं इन्होंने पूछा कि ये कहां से आई पेरेंट एसोसिएशन। हाँ ठीक है, इसका जवाब मैं रमेश्वर जी से ले लेता हूँ। जी रमेश्वर जी, थोड़े में जवाब दीजिए। मैंने ये पूछा, आप उसका जवाब दीजिए। मैंने पूछा कि आप किस स्कूल की पेरेंट्स एसोसिएशन के मेंबर हैं, मैंने ये पूछा, बस सिंपली जवाब दीजिए। करण जी, जब ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑफिस में हम लोग गए थे तो हम लोग उनके इनविटेशन पे गए थे, उन्होंने हमें बुलाया था। ये तो उन्होंने देखना है ना, उन्होंने किस किस को बुलाया। ये तो हम थोड़ी स्क्रूटनाइज कर रहे थे कि कौन कौन कहां से आए हैं। उनकी जुरिस्डिक्शन थी ना। आप अपने घर में किसी को बुलाते हैं, अपने ऑफिस में किसी को बुलाते हैं, आज आप पैनल पे लेके आए हैं इनको, हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप इनको क्यों लेके आए हैं। ये आप लेके आ सकते हैं, आप जिसको चाहे ला सकते हैं, आप चाहे। ठीक है अमित जी। सर मिश्रा साहब, ये तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। जिसको ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बुला रहे हैं तो उसको समझ लीजिए वो जो पेरेंट एसोसिएशन है, मतलब कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन है, इसीलिए तो बुलाया, बोल दिया मैंने। हम स्कूल की अपनी एक एसोसिएशन होती है। इजाजत चाहूंगा, हम इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करेंगे। समय लगेगा तो हम एक बार फिर से बैठेंगे, बात करेंगे। आज आके बात इतनी ही हुई है कि एनसीईआरटी बुक्स के रिगार्डिंग, और जिसका स्कूलों ने हवाला दिया कि गवर्नमेंट एक गवर्निंग बॉडी है जो इस चीज को देखती है, गवर्निंग बॉडी उसको आके चेक करती है, जिसका हवाला अमित जी ने अपने हवाले से दिया। उन्होंने फीस की बात की तो फीस की बात जहां तक रही कि उन्होंने बोला जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आएगा हम फीस नहीं मांगेंगे। जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर जैसे ही आएगा तो उसके बाद देखेंगे कि हम क्या करते हैं। तब तक स्कूल बंद है और तब तक हम स्कूल को जैसे स्कूल पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ाते रहेंगे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत लंबी डिस्कशन चली और अभी भी कहूंगा फ्रूटफुल कुछ भी नहीं निकला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत बहुत